जनाब, टू इस कंपनी में आप सबको खुशामदीद। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, आप एक हमजहत शख्सियत हैं। कई मीडियम्स में आप अपनी फ़नकाराना सलाहियतें हम उनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। आपकी ऑडियंसेस मुल्क से बाहर भी मौजूद हैं और आपकी मकबूलियत और पसंदीदगी इन तमाम मीडियम्स में एक जैसी ही है। एक परफॉर्मिंग आर्ट एकेडमिक की हैसियत से भी आप पाकिस्तान के लिए बहुत कीमती शख्स हैं और इससे भी ज़्यादा बातें मैं उनके बारे में कर सकती हूँ। मगर बीइंग अ फ़ैन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज और बहुत खुश हूँ कि हम उनको आज अपने स्टूडियोज़ में बुला सके और उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच सलमान शाहिद साहब, थैंक्स फॉर बीइंग हियर। आई एम हैप्पी टू बी हियर। खुशी हुई ये बात सुनकर क्योंकि मैं यही सोच रही थी कि आप क्या सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ ये बच्चों में बैठा हुआ हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं बच्चों में ही बैठा होता हूँ। हालांकि वो मेरे अपने नहीं होते, लेकिन हाँ, बताएं। सलमान साहब, अम, इस पॉडकास्ट शुरू होने से पहले भी जो बातें हमारी आपसे हो रही थी वो इतनी दिलचस्प थी कि मैं उस गठरी में से बहुत सारी चीज़ें उठा उठा के लाती रहूँगी। एक जरूर। बहुत खूबसूरत आप योर टेक ऑन दिस सिनेरियो वो मेरे साथ अभी तक है वो जुमला कि पाकिस्तान में एक ही मामला है। अगर आप कोई तामीर करते हैं तो वो प्लाज़ा बन जाती है, कोई इवेंट करते हैं तो वो मेला बन जाता है। ये जो अलमिया जिस तरह आपने आसानी से बयान किया, कुछ बात यहाँ से शुरू करें आज अगर थोड़े बिल्कुल। अलमिए वाली सतह से, हम्म। तो कैसा है? जरूर करें। असल में ये बात सीधी है, लेकिन गालिबन मैं काफ़ी देर और काफ़ी सालों से सोचता रहूँ तो फिर आदमी इस तजिए पे पहुँचता है। दुरुस्त। आदमी कहता है कोई ऐसी बात। तो आई नोटिस दैट कि आप इसी तरह यही है बस सारा सिलसिला कि आई नोटिस दिस के मतलब है कि बड़ा बड़ा यहाँ बनता है, शानदार इस तरह की चीज़, उस तरह की चीज़। इमारतें भी वो उस तरह नहीं रहती जिस तरह की उनके बारे में सोचा जाता है। हम्म। बनाने वाले हम्म। किस नीयत से उसको बनाते हैं और क्या समझते हैं हम्म। कि वो कैसे इस्तेमाल होंगी। और इसी तरह कोई इवेंट भी हो तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक, अगर टोटली नहीं, वो नहीं रहता जिस नीयत से वो इवेंट बनाने वाले उसको बनाते हैं। तो चलेंगे तो खैर एक है बात। हम्म। हम्म, आपने इसी माहौल में अपना काम शुरू किया था कुछ बरसों पहले, जी। या उस वक्त माहौल फ़नी एतबार से जो फ़ज़ा है, एक्सेप्टेंस ऑफ आर्टिस्ट, ये अब बढ़ा है या उस वक्त भी यही हाल था? मेरा ख्याल है एक्सेप्टेंस ऑफ आर्टिस्ट बड़ी है बल्कि। ओके। दैट्स बिकॉज ऑफ टेलीविजन। हम्म। इसी टेलीविजन हैज शोन, एक हमारे यहाँ जनरली एक तासुब था और रहा है और अभी भी है अगेंस्ट आर्टिस्ट, हम्म। अबाउट देम, कि भाई ये कौन लोग होते हैं, कहाँ से आते हैं, क्या है। हम्म। लेकिन वो क्योंकि अब आर्टिस्ट जो हैं, जो अब आर्टिस्ट उनको कहेंगे, एक्टर्स, म्यूजिशियंस, सिंगर्स, ये जितने भी हैं, जब टीवी के ऊपर जब आते हैं फिर इस तरह की पॉडकास्ट वगैरह के थ्रू, और ये वो, तो लोगों को पता लगता है कि यार ये कोई ऐसे बहरूपिये ही सिर्फ नहीं है जो मुख्तलिफ शक्लें बदलते हैं, लेकिन ये हम्म। पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, हम्म। जिस तरह और शोबों में हैं लोग, और जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, ये हर मौजू पे बात भी कर सकते हैं, और ये हम जैसे ही हैं, और हम्म। क्या पता बेहतर ही हैं, और जो कि क्या पता वो तस्लीम करने को तैयार ना हो चंद ऑडियंस के लोग, लेकिन ये तो इसलिए उसकी वजह से बहुत फ़र्क पड़ गया। टेलीविज़न बेसिकली जब आया ही था ना, तो इट वाज, खैर मैं ये बात दोहरा चुका हूँ और मैंने भी बल्कि किसी से सुनी, अपनी किसी बड़े से ले, और मेरा ख्याल है बिल्कुल वजह है और ये बात बिल्कुल सही है कि टेलीविज़न बेसिकली was a middle class medium in Pakistan, or it has continued to be a middle class medium, really, in the real sense. गरीबों का जो असल में मीडियम था वो तो इन्होंने मार ही दिया, सिनेमा। हम्म।
सिनेमा इतना महंगा कर दिया है, वो अब किसी का भी मीडियम नहीं रहा। हम्म। आई मीन इट्स नॉट इजी टू सी अ फिल्म। जी। बुरी फिल्म भी देखने के लिए उसमें तो और मज़ीद गुस्सा आता है कि बुरी थी और 3-4 हज़ार रुपये खर्च हो गए। जी। लेकिन इट्स नॉट इजी टू सी ए सिनेमा। मुझे कभी ये नहीं समझ आई कि क्यों नहीं इन्होंने हमारे छोटे छोटे सिनेमा घरों को छोटे शहरों में, हम्म। कस्बों में ऐसे कर दिया कि वहाँ वो हम्म। वीडियो चला सकें, जिस हम्म। भी लेवल की डिजिटली उनको चला सकें। क्या किसी भी तरह मसला? की स्क्रीनिंग। हाँ, या। बिकॉज सबसे यही बात होती है कि जी स्क्रीन ही नहीं है हम्म। सबसे पहले। और अब तो ये बात है कि जितने हैं वो भी नहीं भरते, जी। क्योंकि कुछ बनता ही नहीं है, मवाद ही नहीं है उन छोटे चंद स्क्रीन्स के ऊपर भी चलाने के लिए, मवाद ही नहीं मवाद है। नहीं है। तो ये है। तो फिल्म जो थी, जो कि मैं तो नहीं समझता हमारे यहाँ कोई गज़ब की फिल्म थी जो होती थी, हम्म। लेकिन वो जैसी भी थी वो कम से कम एक पॉपुलर मीडियम था और लोग देखते थे और उनके लिए एक तफरीक के लिए एक हम्म। चीज़ थी, जो कि हम्म। अब नहीं है। टीवी अब मेरा ख्याल है सारे ही देखते हैं, गरीब अमीर हम्म। और मिडिल क्लास, और एक्टरों को जानते भी हैं। एक्टरों का भी, आर्टिस्ट्स का पहले से मेरा ख्याल है दे आर डूइंग बेटर, हम्म। मे बी सारे नहीं लेकिन हम्म। लॉट ऑफ देम। हम्म। पहले ये होता था कि टेलीविज़न से सिर्फ आप बहुत मशहूर भी हों, हम्म। लेकिन एक किस्म का इट वाज उसके अलावा लोग और भी काम करते थे। हम्म। कोई बैंक में मुलाजमत कर रहा है लेकिन वो एक्टिंग भी कर रहा है, हम्म। कोई कुछ और कर रहा है लेकिन वो हम्म। एक्टिंग भी कर रहा है, कोई डॉक्टर है लेकिन उसको शौक था और वो कॉलेज के ज़मानों से एक्टिंग भी करता आ रहा है। हम्म। तो अब ये है कि पीपल कैन लिव ऑफ। हम्म। अब वो इतना कमा सकते हैं, ख़ास तौर पे अगर उनके पास कुछ थोड़ी बहुत मकबूलियत है, तो वो इतना कमा सकते हैं कि दे हम्म। डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स। आगे हम्म। बाकी उनकी मर्ज़ी, हम्म। अगर उनको कुछ और आता है वो करते रहें। हम्म। तो ये है। तो यानी ये भी हुआ है कि ये मेरे लिए बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ज़्यादा हमारा तासुर, मेरी नस्ल के लोगों का यही है कि एक्सेप्टेंस कम हुई है आपके ज़माने में। और ये बात बहुत दिलचस्प है मेरे लिए। और अगर ये बात है जो कि बिल्कुल यकीनन है, सो जब कि हम देख रहे हैं कि टेलीविज़न से का अदाकार उसे अपने मुआशी एतबार से उस पर निर्भर कर सकता है, उसको एक प्रोफेशन देख सकता है, हाँ। साथ ही जो मयार है काम का वो कहाँ जा रहा है? अगर वो एक प्रोफेशनली फाइनेंशियली वाइबल हो गया है टेलीविज़न का जो सिस्टम है, जो वो इंडस्ट्री है, तो क्या ये इंडस्ट्री अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रही है? क्या इंडस्ट्री इस किस्म की अगर कोई है, उसकी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती भी है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें, अब बिल्कुल कोई नहीं देखेगा ना। पहले भी जो ये देख रहे थे ना, अगर आप कहते हैं पीटीवी, एक तो वो गवर्नमेंट का अदारा था, तो और अकलौता चैनल था, तो वो किसी के साथ कंपटीशन में ही नहीं थे। वो जो भी चलाते थे उनको इश्तिहार मिल जाते थे, उनको रेवेन्यू मिल जाता था और हुकूमत का सपोर्ट रहता था। बल्कि टीवी पीटीवी का एक ऐसा इदारा था, ज़्यादा से ज़्यादा इसके अलावा एक और कोई होगा जिसका मुझे कुछ याद नहीं रहा कौन सा वाला था, लेकिन एक इदारा था जो कि हुकूमत को, मैंने सुना है, वापस पैसे भी कमा के देता था। ओके। यस। तो इन लाहौर और इन इन कराची, ऑल ओवर ऑल ओवर द पाकिस्तान पाकिस्तान। वाओ। 5 स्टेशन थे ना, हर सूबाई कैपिटल में 5 थे। हाँ, और जी जी 4 सूबों के और एक इस्लामाबाद का जी सेंटर मरकज़ी। जी। हाँ, तो 5 स्टेशन थे, तो वो कमा के बल्कि वापस देते थे पैसे। आई थिंक इट इज़ नेवर बीन एन ऑटोनमस, इट्स अ सेमी ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन। जी। तो बहरहाल वो था। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की डुगडुगी उनके लिए आसान थी बजानी। हाँ, नहीं, या। हाँ, उनके लिए बहुत आसान थी, उनके लिए आसान थी ना। अब चक्कर ये है कि पता नहीं कितने हैं, 30 हैं, 50 हैं चैनल, कितने हैं, एंड दे आर कम्पीटिंग। या। तो वो
उनका बेसिस जो है वो टोटली कमर्शियल है, उनको तो कोई सब्सिडी नहीं मिल रही, नंबर वन। हम्म, और वो रिलाई करते हैं सिंपली एड्स पे जी, और इन चीज़ों पे, और वो सिर्फ वो बेचने का अवसर है हम्म, कि भाई क्या बिकता है। मार्केटिंग, हाँ, अब वो पैकेजिंग, उस दिन मुझे एक बंदा कह रहा है कि जी वो एक्टर हैं, वो कहते हैं ये वो, मैं एक लड़की के साथ बात कर रहा था, स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, तो वो लड़की को तो सही उर्दू ही नहीं आती, तो मैंने कहा वो सही उर्दू की वजह से थोड़ी उसका काम चल रहा है, वो उसका काम चल रहा है, बट वो कहता है तनख्वाह मुझे कम दे रहे हैं, उसको पैसे। मैंने कहा वो सेलेबल रहता है। हम्म, It's basically in a commercial world, when you talk about things commercially, it's who's more sellable. या, ये नहीं है कि आप जी कौन है, मेरे कई तो साथी बेचारे हैं ही नहीं, उनका नाम भी नहीं लेना चाहिए, हम्म, कि भाई मैं ये हूँ और मैं तो इतने सालों से कर रहा हूँ और मैंने कुछ तमगे भी ऐसे जीते हुए हैं और मेरा काम बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन वो एक नई जो लड़की है वो मेरे से दुगने पैसे ले रही। वो इसलिए दुगने पैसे ले रही है क्योंकि वो जो नई लड़की है उसके ऊपर चैनल वालों को दुगने पैसे मिल रहे हैं। जी, So you see, you're a more of a sellable product. So I mean, ये तो कैपिटलिज्म में है ना, व्हाट सेल्स। या, बम बिकेगा तो हम बम बनाएंगे, बेशक लोग मरे, बम बिकेगा तो हम बम बम बनाएंगे। बनाएंगे। हाँ, तो ये जो बात है, इसी चीज़ के लिए मैं थोड़ी ये गुफ्तगू चाह रही हूँ कि आप इस पर कुछ कहिए। मैं क्या चाहती हूँ कि आप कुछ कहिए, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता ये मुस्तकिल देखना। मुझे ये याद है कि मैं जब अपनी जो तालीम और तरबियत मुकम्मल करके जो परफॉर्मिंग आर्ट्स की जब निकली थी, उसके बाद मुझे जो हम तो बच्चा थे भाई, हमें देख रहे हैं हम कि हमारा जो ड्रामा है उसका उसका मुसाबकत है, उसकी कंपटीशन है एक पॉलिटिकल शो से। अब पॉलिटिकल शो कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है भाई ये जो प्राइम टाइम है 7 से 10 बड़े तरीन सहाफ़ी जो हैं वो बैठेंगे और वो सियासतदानों को बुला के 2 लड़ाइयाँ कराएंगे। तो वो जो ड्रामा हो रहा था कि आज इस सियासतदान की टॉक शोज की बात कर रहे जो पॉलिटिकल टॉक शोज हैं? थे, हाँ, हाँ। अब वो हमारा ड्रामे की टाइम स्लॉट तो बेस्ट बिकॉज 10 उसमें साल ज़्यादा पहले ड्रामा होता है ना हमारे ड्रामे से की जी, निस्बत। हालांकि कहानी वहाँ भी वही है जो अब की है, जी, जो आन ड्रामे की कहानी है, जी, कहानी एक जैसी, स्क्रिप्ट एक ही है। हम्म, आप XYZ को बुला लें और XYZ से इंटरव्यू करा लें, बातें उन्होंने वही करनी है। हम्म, कौन जेल में है, कौन जेल से बाहर है, क्यों हम्म, है जेल में, क्यों उसकी पार्टी बैन आजकल हुई है, अगले की नहीं हुई, वही या, बातें हैं। सन 47 से गालबन यही चल रही हैं सारी। जी, तो यही ड्रामे के हैं, एक ही स्क्रिप्ट है। अब आजकल जितने स्क्रिप्ट आ रहे हैं वो क्या है, दो बड़े घराने, हम्म, एक बड़े घराने की लड़की, एक बड़े घराने का लड़का है, उनका इश्क हो गया। सो दे स्टार क्रॉस लवर्स। बेसिकली ये कहानी क्या है, बुनियादी तौर पे रोमियो एंड जूलियट की कहानी। सारे यही कहानी लिख रहे हैं, हम्म, उसमें फिर कई लोग कत्ल होते हैं, मरते हैं, हम्म, और ख़ास तौर पे एक्टरों को रुलाया जाता है, क्योंकि ऑडियंस बर्रे सगीर की, अब कहते हैं दुनिया भर की ऑडियंसेस पसंद करती हैं रोना। आई थिंक एक तो स्पेशली आई फील हम्म, कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो होती हैं दे आर मोर सेंटिमेंटल, और उनको वैसे ही ज़्यादा जल्दी रोना आता है क्योंकि इनके हालात भी ऐसे ही होते हैं। हम्म, हम्म, तो दे तो वो कैपिटलाइज करते हैं उसके ऊपर। सेंटिमेंट्स को, हाँ, या, हाँ। हम्म, तो we basically are sentimental people, हम्म, very sentimental. हम्म, तो ये भी है, उसके ऊपर भी कैपिटलाइज करती है। तो कहानी एक ही है। देयर इज एंड आवर राइटर्स, जी, कोई कहानी नई नहीं लिखता, पता नहीं कई सालों के बाद कोई नई लिखता है, लेकिन कहानी कोई नई नहीं लिखता। तो वो सारा जो जोर होता है राइटर का वो डायलॉग लिखने पे होता है। ओके, डायलॉग जिस तरह हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, वो डायलॉग या लाइन वो नहीं होती, वो डायलॉग होता है, मुकालमा हम्म, भरा हुआ। हम्म, तो वो फिर कई बार बड़ा पेचीदा, क्योंकि जितना ज़्यादा उसके बारे में सोचेगा राइटर वो उतना पेचीदा होता जाएगा। हम्म,
वो आम गुफ्तगू नहीं हो सकती ना। हम्म आम गुफ्तगू वो आम गुफ्तगू से हट के होती है एक गुफ्तगू, लेकिन वो हमारे लोगों को पसंद, और वो बिक रहा है, वो बम बिक रहा है। हम कहा ये चलाओ, ये बनाओ। वो बम बिक रहा हाँ है, हाँ। हाँ। तो ये तो इनडायरेक्टली आपने अलाउ मी टू से दैट ये डिस्ट्रक्टिव है, ये बम ही है। अगर ये ड्रामा जो है ये किसी फनी लेकिन मैं ये नहीं समझता कि कोई हालात बड़े ख़राब हो गए हैं, या ओके। आज के दिन के फ़नकार इतने अच्छे नहीं जितने पहले के, क्या पता बेहतर भी हों कई, हम्म और होंगे, यकीनन हैं। और सारे हर शोबे में लोग अच्छे भी हैं। हम्म देखें, उस ज़माने में ये था कि आप जब हम शुरू पाकिस्तान में जब टीवी हुआ तो 2.5-3 घंटे की नशरियात होती थी, हम्म और 2.5-3 घंटे के अंदर हफ्ते में एक बार एक ड्रामा कोई बनाता था। सेंटर सेंटर कहा जाता जी था जी ना एक स्टेशन जी को, बिल्कुल। तो वो चल गया हम्म बस। अब 50 ड्रामे आ रहे हैं हफ्ते में, 60 ड्रामे आ रहे हैं, हम्म तो उसमें बहुत सारा मलबा होगा, गंदा होगा, बीच बीच में से अच्छे निकलते हैं। उस ज़माने में भी अच्छे हैं। एक देयर इज समथिंग वेरी गुड फॉर आर्टिस्ट एंड इवन फॉर पॉलिटिशियंस, कि पब्लिक मेमोरी इज़ वेरी शॉर्ट। सी ये बड़ी अच्छी बात है सियासतदानों के लिए भी और फनकारों के लिए भी, क्योंकि आपका बुरा काम लोग भूल जाते हैं, वो याद रखने के काबिल ही नहीं हो क्योंकि होता। हम्म तो अच्छा काम आपका याद रखते हैं। अब चंद होते हैं हरामी किस्म के लोग जो के पकड़ रखते हैं कि वो इसने उस सदी में देखो क्या गन डाला था। तो ये जो टाइप ऑफ पीपल यू जस्ट मेंशन, दे आर नाइस, ये they're nice. दे आर You like नाइस, them? आई लाइक Do you have any equation with them? उस नहीं, किस्म बिकॉज के मुझे कई लोगों का पता है जो बड़े मकबूल है कि उन्होंने कितने कितने गंदे काम भी किए हैं। so you are one of that. So you are that segment. Wow. It's not Yeah. very good because then there's hardly anyone left that you respect. Exactly, exactly. But सलमान साहब, मगर ये ठीक है, इट्स सेल्फ आर्ट या ड्रामे की मीनिंगफुलनेस के लिए आर्ट का लफ्ज भी भारी हो जाएगा। ड्रामे की अंदरूनी जो I don't, essence है, I don't, I पता नहीं, I don't know meaningfulness. मैं ये बड़े इंटेलेक्चुअल किस्म की चीज़ों से ना, मैं सच्ची बात है मैं घबराता भी हूँ। क्यों? बिकॉज लाइक कई लोगों ने फिल्म और ये वो जानबूझ के, और ये हमारे कॉलेज के दिनों से है कि इंटेलेक्चुअल कोई चीज़ करनी, आई गेट पुट ऑफ बाय दैट। दूसरी चीज़ है कि ख़ास तौर पे फिल्म जैसे, मेरा ख्याल है थिएटर में आप ज़्यादा बात कर सकते हैं फिलोसॉफिकल या पॉलिटिकल या इस तरह की ज़्यादा। जो फिल्म है, एक दो लोगों ने कोशिश की है कि बड़ी कोई ऊंची लेवल की, बड़ी उसमें ऊंची बात हो, वो नहीं बनती यार। बन भी जाती है, बड़ा आदमी हो वो कुछ भी बना सकता है किसी भी हवाले से, आटे को किसी तरह भी गूंद के किसी तरह भी बना दे। Because with a great artist, art is clay in his hands. He can mold it anyway. But that is few people ना, generally तो ऐसे नहीं होता। तो but मेरा मसला, what people forget is कि at least let's if we talk just about films, not theater or something, okay, films के अंदर ये I think it, या वैसे भी इट्स जस्ट बेसिकली आप वही चीज़ दोबारा कर रहे हैं, लेकिन आपका अंदाज फ़र्क है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू 19-20 फ़र्क है, वो उस चीज़ को मुख्तलिफ और इनफरादी बनाता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। देखिए ना, वो अब कहते हैं, कोई कहता है जी सारी दुनिया में सिर्फ 36 कहानी है, एक दूसरा वो कहता है जी सिर्फ 16 है, और एक कहता है कि सिर्फ 3 है। तो उस हवाले से तो हमारे राइटर जो आजकल कर रहे हैं वो ठीक है, वो कहानी पे वो सो भी नहीं एक दे पे रहे, चल रहा वो है, एक रोमियो पे ही चल रहे वो रोमियो जूलियट पे चल रहा वो है। आजकल यही है। अब वो मुझे एक एक्टर पिछले दिनों में कह रहा है, ये आजकल जिसमें काम कर रहा हूँ, वो कह रहा है, कहते जी अब बस आप दुआ करें। मैंने कहा किस चीज़ की?
कि एक गरीब घराने की दूसरे गरीब घराने की की लड़ाई हो, और एक गरीब घराने की लड़की गरीब, और अगर वो पॉपुलर हो गया फिर अगले 10 साल यही चलेगा। ये बट दैट इज, यू या सी व्हाट हैपेंस इन हॉलीवुड आल्सो, हम्म हम्म देखे ना। हम्म और वो फिर लेके आते हैं, वो दोबारा बनाने की करते हैं, वो बड़ी फिल्म मकबूल हुई है, वो कोई एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अब अपने स्टूडियो को बेच देता है, लेकिन वो फ्लॉप हो जाती है। हम्म हम्म, सो आई डोंट नो, वक्त वक्त की भी बात होती है ना। बिल्कुल। एक चीज एक वक्त में चलती है, उस तरह को आप दोबारा उसको करने की करेंगे तो दोबारा नहीं चलती, हम्म चल भी जाती है अगेन। हम्म कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सिवाय इसके कि हमारे यहाँ एक कहानी 10 साल चलेगी, हाँ, ये 10 एक साल रूल तो है। चले, एक है ये ये। आजकल ये अब बन गया आजकल है। ये रूल तो है। अम अगर मैं इस वक्त की गुफ्तगू को थोड़ा सा अम, एक धागे में पिरोने की कोशिश करूं, तो हम्म मुझे जो इस वक्त कुलबुला रही है बात जहन हम्म में हम्म कि आपका जो जितना वसी दायरा है काम का, आप बहुत सारी मीडियम्स में अम, काम करते रहे हैं, और हर मीडियम में चाहे वो अब नक़ाद हों या हम जैसी ऑडियंस हो या हम जैसे वो नॉमोज लोग हों आपके सामने, हम्म। वो ये मुत्तफ़िक़ हैं कि आप हर मीडियम में उतने ही भरपूर हैं। ये आपके लिए नहीं कहा जा सकता कि अच्छा इनका ये काम ज़्यादा अच्छा है मैंने वो। भी किया हुआ है, मुझे खुद पता है। जो गन मैंने मचाया रास्ते में, आप, मुझे इल्म है। आप, बहुत अच्छी बात है, पब्लिक मेमोरी इस काबिल ही नहीं कि कोई याद रखे, तो फिर वो नहीं याद रखती, हम सारों के फायदे में। ये आपकी अपने हवाले से एक सफाकी अपने साथ हम्म बरतने का हम्म मादा है, जो कि बहुत बड़ी बात है, हम्म हमारे लिए सीखने के काबिल है। बट और फिर आपने ये भी कहा कि भाई मैं भागता हूँ इंटेलेक्चुअल प्रिटेंशियस इंटेलेक्ट कॉन्वर्सेशन से, जो मुझे लगा। हम्म और मुझे लग रहा है कि आपका ये अप्रोच शायद इसीलिए है क्योंकि एक आर्ट फॉर्म पर अक्ल व दानिश का दबाव डालना जिसका वो पर्पज़ ही नहीं है, अम, यस। ये अगर वो पर्पस बनता है, अगर आपकी अ, शख्सियत ऐसी है कि आप लिख ही यूँ सकते हैं, हम्म जो कि बड़ी फ़िलोसॉफ़िकल चीज़ है या बड़ी या सियासत के हवाले से अहम चीज़ है, और आप हम्म उसमें कामयाब हैं, तो वो तो फिर आपकी शख्सियत का हिस्सा है, वो तो है। हम्म लेकिन मैं ज़बरदस्ती अपने ऊपर वो नाफिज़ नहीं करूँगा। हम्म अगर मेरे में वो नहीं है, मैं क्या पता लिखता हूँ चीज़ें जो कि बहुत एंटरटेनिंग हैं, जिनका कोई हम्म मकसद नहीं है, हम्म देन आई शुड डू दैट। लेकिन मैं हमारी ज़बरदस्ती ये है कि जी अब वो ज़बरदस्ती तो खैर हम्म, अच्छी बात वैसे भी नहीं की जाती, बुरी बिल्कुल। बात ही होती है ज़बरदस्ती, लेकिन यानी हमारी फिल्म का जो इब्तिदा में भी कुछ ना हो पाया, उसका वस्त भी पता नहीं कहाँ है, और मौजूदा जो है सो है, वो उसके पीछे एक शायद ये वजह भी है कि हम अपनी टेंडेंसीज जो हैं उससे कट के कुछ ठूस ठांसते रहे कंटेंट के ऊपर, थीम्स को। हाँ, कुछ ये भी है, मेरा ख़्याल है जितना को मुझे इल्म है कि हम्म हमारे यहाँ लिटरेचर में भी एक वक्त आया जब उन्होंने हाली साहब और चंद और लोगों ने कहा कि भाई ये जो है कि देयर शुड बी अ हम्म सोशल कमेंट्री आल्सो, हम्म हम्म कि ये उन्होंने कुछ देर कहा था ना कि वो देखो शेक्सपियर के जो ड्रामे होते हैं हम्म उसके अंदर तो हर किस्म के मौज़ूआत, और यहाँ से भी हमारे शायर जो हैं ये इश्क ही रचाते रहते हैं, इश्क की बातें कहते हैं, हम्म गमगीन है, हम्म ये इश्क हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हम्म तो इसलिए इसके अंदर एक वो मानी सोशल हाँ आंसर भी होना चाहिए कुछ, वो उसकी भी बात मेरे ख्याल बड़े अरसे तक चलती रही, बड़े, और अभी भी ग़ालिबन चल रही है, हम्म हम्म अभी भी चल रही है कि वी फील के आर्ट शुड नॉट ओनली गिव प्लेजर बट इट मस्ट गिव अ लेसन ऑल्सो। हाँ आई डोंट नो। ओके और इसी तरह मैं कहता हूँ ना कि आपने अगर एक चीज़ बनाई है करने बताने के लिए एक बात, ठीक है, अगर आप में वो है अक्ल समझ हम्म और आपका वो शख्सियत का हिस्सा है, ठीक है, फेयर इनफ, लेकिन जानबूझ के कि जी क्योंकि ये एक मकसद है कि हम्म सिर्फ आर्ट फॉर आर्ट से एक नहीं होना चाहिए, बट हम्म ये भी होना चाहिए साथ। हम्म यानी वो बस गैर फितरी होगा और फिर मयार से गिर जाएगा फन के म्यार से रुमूज से। गालबन गिर बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। सो ये बिल्कुल ठूस ही नहीं जा सकती कोई भी बात, चूंकि ज़बरदस्ती अच्छी बात नहीं। हम्म। आप भी तो लिखते हैं, आपके मज़ामीन क्या होते हैं? मेरे तो देखिए मैं आई हैव रिटन जी। ओकेजनली, हम्म और अंग्रेज़ी और जी। उर्दू दोनों में। हम्म
मैंने कोई कपल ऑफ सीरियल्स टीवी के लिए भी लिखे, जी। और वो तो उर्दू में ही थे। हम्म, फिर मैंने एक आधी कोई चीज़ अंग्रेज़ी में भी लिखी। एक ज़माने में मैंने अखबार के लिए शॉर्ट स्टोरीज़ लिखनी शुरू कर दी थी। हम्म, आ, वो भी मेरे पास हैं, वो अंग्रेज़ी में थी, वो अखबार भी अंग्रेज़ी का था। हम्म, तो ये है। फिर एक ज़माने में मुझे मेरी एक दोस्त हैं जो इंग्लैंड में, उनसे दोस्ती हो गई थी। वो थिएटर डायरेक्टर थी, आर्टिस्टिक डायरेक्टर थी अपने थिएटर की। हम्म, उन्होंने मुझे दावत दी कि भाई 3 मुझे राइटर्स चाहिए, 3 ड्रामे चाहिए। हम्म, तो हमने 2007 में जुलाई में पाकिस्तान पर्सपेक्टिव्स के नाम से 3, मैंने 2 ड्रामे 2 और लोगों से लिखवाए, एक मैंने खुद लिखा। वहाँ पहुँच के उनकी रीडिंग्स हमने की सोहो थिएटर में, वेस्ट एंड में। इट्स अ थिएटर विच इनकरेजेस न्यू प्ले राइट्स एंड न्यू प्ले राइटिंग। हम्म, तो वहाँ हमने की। हम्म, इट वाज, तो वो भी हमारा स्टिंट था, तो वो भी अंग्रेज़ी में। हम्म, ये पिछला जो इनका आर्ट्स काउंसिल में जब थिएटर फेस्टिवल हुआ था शुरू, जी। तो मेरा ख्याल है, अगर इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन 8 सितंबर को इनकी ओपनिंग नाइट थी। जी। तो हमने 8 सितंबर को वो प्ले, मेरे ही प्ले था। 2 प्ले थे असल में। डबल एक बिल। मैंने मज़ीद लिखा था जो कि नहीं वहाँ पढ़ा जा सका, अच्छा। क्योंकि उनके शेड्यूल में 3 ही ड्रामे थे। 2 मैंने औरों से लिखवाए थे, मैंने क्यूरेट किया था वो शो आई सी। लिखने के अलावा। एंड यहाँ फिर वो मैंने दोनों, जो नहीं हो सका था वो भी, और जो हो सका था वो दोनों मिल के किए, इकट्ठे हमने यहाँ किए। तो ये है वो। हालांकि प्लेस जो थे, क्योंकि दे वर अबाउट द राइज ऑफ इस्लामाइजेशन इन पाकिस्तान, सो दे आर रिटन, आई हैव बीन डिक्टेटेड कि आप लिखें अबाउट सच अ सब्जेक्ट। तो ओके। फिर मैंने वैसे ही लिखा, और उसमें काफ़ी अमरीकियों को बुरा भला था, और मुझे नहीं पता था इन्होंने अमरीकी काउंसल जनरल को बैठाया हुआ था। वो सामने सबसे बैठा हुआ था फेरिस्ट में, और वो अमरीका को गालियाँ पड़ रही थी। फिर क्या हुआ? वो पता नहीं, पूरा बाद में खेल मिला, देखा कहता उसने, है या बड़ी खुशी हुई आपसे बोले मिल आदाब के। चले गए? तो आपको किसी ने बात नहीं को नहीं, उसके बाद मैं बड़ा खुश हुआ, क्योंकि अभी मैंने चौथी बार वीज़ा जब अमेरिका, मैंने कहा क्या पता ये बात, वो इतनी मामूली बात है, किसी ने वो नाम दे, शक्ल सब कुछ भूल गए होंगे, उन्होंने मुझे वीज़ा दे दिया। हालांकि मुझे ये 20 साल से मेरे पास अमेरिका का वीज़ा है। मैं इंग्लैंड से आगे कभी गया ही नहीं, मैं अमेरिका नहीं अभी तक गया। तो मुझे ये भी डर था कि मैं गया नहीं हूँ तो इन्होंने कहना यार ये क्या वीज़ा लेके रख लेता, जाता है नहीं। तो अब मैं जाऊँगा यकीनन, ताकि सलाम बजाने उन हाँ फ़ज़ाओं को जिनसे आपने दूर दूर से हाँ याद अल्लाह रखी। सो आप विलायत भी अपनी रीडिंग्स करने गए, और उसे आपकी आप तरबियत के लिए भी मॉस्को अपने इब्तिदाई दिनों में, लेकिन जी ये जो एक्सपोजर है, जी जी जो बैरून मुल्क आपका काम के हवाले से रहा है, डिफरेंट कैपेसिटीज़ में, मैं तफसील से सीधा सीधा पे आऊँगी उस तरफ, जी लेकिन उससे जाने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि हमारी जो वर्क प्रैक्टिसेस हैं, हम जिस अंदाज में काम करते हैं हमारी फ्रेटर्निटी में, और ये तो हमको अंदाज़ा है कि दुनिया में बाहर इस तरह नहीं होता, या नहीं होता। क्या ऐसा किया जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमें शायद कोई रॉकेट साइंस है अपने आप को मज़ीद पेशा वराना तौर पे काम करने के लिए। अगर है तो बताइए, वर्क प्रैक्टिसेस का फ़र्क क्या था, और हम अपनी क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो हमारी भी इन्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा प्रोफेशनल बने। ज़्यादा प्रोफेशनल बनने के लिए तो यही है, अब हो भी रहा है एक लेवल्स पे, और वो कुछ अगेन हो रहा डायरेक्टर्स है हैं। बिकॉज माशी हवाले से चीज़ें आर्ट की दुनिया में और आर्टिस्ट के लिए बेहतर हो रही है, और वो थिएटर और फिल्म की वजह से नहीं, वो टीवी की वजह से हो रही है। सही। देयर सो मेनी चैनल्स, देयर आर सो मेनी जॉब्स। हम्म। तो अब आप देखें कि तकरीबन हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट टीवी फिल्म का बन गया ऐसा है ना। हम्म। तो वो क्यों बना है? हम्म। इसलिए बना है क्योंकि वो क्योंकि जो यूनिवर्सिटियाँ भी बनाती हैं, ये पढ़ाने के लिए नहीं बनाती, पैसे कमाने के लिए बनाती हैं। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ, चैनल्स भी जो हैं वो आर्ट के फ़रोग के लिए नहीं बनाते, वो पैसा कमाने के लिए बनाते हैं। ठीक है। तो इन्हें
जो हमारा सिस्टम है अब ज़्यादातर दुनिया में वही एक किस्म का राइज है, कैपिटलिस्ट सिस्टम, उसमें वही जो बिकता है वो बनाओ। हम्म तो अब वो बिक रहा है, हम्म मवाक़े हैं। हम्म तो अब आप देखें कि वो उन डिपार्टमेंट्स में, हम्म क्योंकि वो जो इनके कॉलेजेस हैं, हम्म प्राइवेट कॉलेजेस, जहाँ 40-40, 50-50 हज़ार स्टूडेंट एक यूनिवर्सिटी कहलाती है, वो उसके अंदर है। और सबसे सस्ता वहाँ टीवी और फिल्म डिपार्टमेंट ही है, लेकिन उसकी भी एक सेमाई का 1.25-1.5 लाख रुपया वो ले लेती स्टूडेंट से। इसका मतलब है वो कोर्स करने के लिए भी जो स्टूडेंट है और उसके पेरेंट्स को 5 लाख रुपया सालाना निकालना पड़ता है। हम्म और फिर सिर्फ यही नहीं कि वो 5 लाख रुपया निकालता है। हमारे ज़माने में तो कैंटीन होता था, एक गंदा सा वो बर्गर पैटी होती थी जो दाल ही की बनी होती थी, इसमें वो कोई नहीं होता मीट, और 2 डबल रोटी के स्लाइस, और आप खा रहे हैं और चबा रहे हैं, और कोई उस ज़माने में जो भी बोतल होती थी कोकोला या जो भी आप पी के, रुपये 1.5 रुपये में आपने अगर खाया भी कुछ, नहीं तो टिफ़िन कैरियर में हम तो लेके जाते थे ना चीज़ें उसमें। तो अब तो वहाँ अंदर वो बड़े से बड़ा कैफ़े जो है उसका स्टॉल होता है। अब एक मैं यूनिवर्सिटी है, वहाँ पूरी एक फूड स्ट्रीट उन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर बनाई है, उधर ये सारे हैं। वो एक वक्त जब वो खाते हैं, वो 1,000 रुपये का स्टूडेंट वो भी खा रहा है, मतलब 1.5 लाख तो उसका बाप दे रहा है। और उसको आना जाना, फिर गाड़ियों में आज बच्चे जो हैं, या वो खुद गाड़ियों में आ रहे जा रहे हैं या उनके पेरेंट्स से। हम तो किधर गाड़ियों में आते थे, हमने तो इतना बड़ा थैला, वो इतनी भारी किताबों का उठाया होता था, और घर के करीब ही कुछ स्कूल होता था जहाँ पढ़ने जाते थे, इतनी दूर कौन जाता था। तो बस अब वो भी शुरू हो गया, इसलिए बिकॉज अब पीपल डोंट माइंड। हमारे ज़माने में तो मैं कॉलेज में था, 70s हैं, राइट, आई जॉइंड 69-73 तक मैं आई वाज आउट। तो हम ड्रामा कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, तो वहाँ की कोई लड़की ड्रामा करने को तैयार नहीं। अब ये 1.5-1.5 लाख दे के पढ़ने आ रही हैं लड़कियाँ, क्योंकि उनके वालिदैन जो हैं वो सोचते हैं कि ये अगर पढ़ेगी तो कल के दिन इसको खुद कमाना पड़ेगा, तो इधर भी जगह है, रास्ता है। इसलिए आई वुड नॉट से कि कम हो गई है लोगों की, आर्टिस्ट की, बिकॉज उनका एक माशी ज़रूरियात में एक ये शोबा भी निकला है जिधर आप ज़रूरियात अपनी पूरी कर सकते हैं, इसलिए अब लेवल ज़्यादा हो गया। इट्स अगेन बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक्स। अब एक कभी कभी आप देखते हैं पेट्रोल पंप पे लड़की भी पेट्रोल डाल रही है आपकी गाड़ी में, होता है यहाँ कराची में, नहीं मैंने लाहौर में तो एक आधी जगह देखा। अब कल के दिन आप देखेंगे ये बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगा, बिकॉज लोगों की ज़रूरत बन जाएगी, सिर्फ लड़के नहीं कमा सकेंगे, तो दैट इट विल बिकम रिस्पेक्टेबल। इतना सा फ़र्क है, कितनी आप रिस्पेक्टेबिलिटी अफोर्ड कर सकते हैं। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ व्हाट यू कैन अफोर्ड। अफोर्ड नहीं, और जब एंड इट्स अ क्वेश्चन ऑफ हाउ मच मनी इफ यू हैव। इफ आई हैव अ लॉट ऑफ मनी एंड द चौधरी हैज नथिंग और द वडेरा इज नथिंग कंपेयर्ड टू मी, तो मैं तो उसको ठुड्डे मारूंगा, बेशक वो अपने आप को वडेरा कहे, क्यों, पैसा मेरे पास है, पावर मेरे पास है। इतना ही फर्क है। इट्स अगेन मनी, इकोनॉमिक्स, इन एवरीथिंग इट्स इकोनॉमिक्स। अब वो लोग आ रहे हैं, उनको नौकरियां भी नहीं मिलती, लेकिन एक वो आप, इसलिए आई एम टेलिंग यू कि ये नहीं हुआ कि बिटवीन योर टाइम एंड माई टाइम घट गया है रुतबा, आर्टिस्ट का बढ़ गया है, बिकॉज ही कैन मेक मनी। और जिस शोबे में वो काम कर रहा है वो शोबा पैसे कमा रहा है, इसलिए उसकी रिस्पेक्ट बढ़ गई है। it's a little upsetting, क्योंकि इस बहस में मुझे, और मैं बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बस पैसे से किसी भी चीज़ की कद्र में इजाफा या कमी की जा सकती है।
अभी आप अपने बचपन के बारे में या जवानी के ज़माने के बारे में, जब तालीमी ज़माने के बारे में बात कर रहे थे, तो वो एक विजुअल सा बनने लगा था मेरे जहन में भी, कि आप बता रहे थे जब हम टिफ़िन लेके जाते थे, हमारे करीबी स्कूल होते थे, तो थोड़ा उस दिमाग की यादों के उस खाने में जाते हैं अगर, हम्म तो वहाँ क्या है आपकी जो, चूँकि जिस ख़ानदान में आप पैदा हुए, आपकी वालिदा इतना बड़ा नाम है पाकिस्तान में, जो अदाकारी का मतला है उसमें, वो शी इज़ अ फुल मून, खुर्शीद साहिबा, उनका इन्फ्लुएंस आपको उसी वक्त से, जब आप आपके उनका दोनों, देखे ना, सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस तो ये था कि वो हाँ, ये काम करती थी, जी, या, और उनके साथ साथ या, एज अ चाइल्ड या, पूछल बन के मैं भी साथ होता था, रिहर्सलें भी देखता था, तो आई न्यू ऑल या, दीज पीपल एज अ या, चाइल्ड, प्लीज स्पीक अबाउट दैट। एंड आई यूज्ड टू सी देम परफॉर्मिंग एंड डूइंग, एंड आई यूज्ड टू, मैं उस वक्त इवन एज अ चाइल्ड, मैं अगर अपनी वालदा को देख रहा हूँ उनके साथ जो दूसरे अदाकार हैं, तो मैं नकार था, मैं कहता था अम्मी इसने आज ठीक नहीं किया वो इस ओके। तरह, ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर, नकाद होना भी ह्यूमन नेचर है, हम्म, इट्स या, उधर से ही तो इंसान तरक्की करता है, या, किसी भी शोबे में। सो यू यूज्ड टू मेंशन ऑल दोज थिंग्स, तो वो क्या कॉन्वर्सेशन होती थी? नहीं, बट वो हमारी ज़्यादा वैसे ड्रामे की तरफ कॉन्सेंट्रेट, माई मदर नेवर encouraged me to go into this field because she knew कि ये बड़ा डाइसी है, इधर कोई आमदन का नहीं पता होता है, कोई आदमी को पता नहीं होता, ख़ास तौर पे उनके ज़माने में तो बिल्कुल ही नहीं था। मगर आपने चुना इस शोबे को अपने लिए। मेरा ख्याल है मैंने इसलिए चुना, मेरे लिए सबसे आसान ये था, आई हैड इनहेरिटेड समथिंग एंड इट वाज ईजीएस्ट फॉर मी, तो आई कैरिड ऑन विद दिस। और मैं कॉलेज के अंदर ही था, तो मुझे वो कुछ टीवी पे शोएब हाशमी साहब ले गए, वो प्रोग्राम किया, वो बहुत मकबूल हो गया, और उसके बाद तो मुझे वैसे उस ज़माने में बेसिक एक ही चैनल थी, एक ही स्टेशन, मैं लाहौर से बाहर भी नहीं इतना ट्रैवल करता था, लोग तो बहुत इधर उधर चले जाते हैं ना, फिर जो थिएटर करते थे वो छोटे शहरों में भी चले जाते थे, गुजरात, गुजरांवाला, इधर उधर करने, मैं तो सिर्फ यही करता था। फिर then I had मेरा एक और प्रोफेशन था which was in fact before this, जो मैंने कॉलेज के दिनों में शुरू कर दिया था, it was advertising, I was a copywriter, English copywriter, तो वो मैंने 17-18 साल की उम्र में 3rd ईयर में शुरू कर दिया था। वाओ, वाओ, I've been earning since then. माशाल्लाह, गॉड। और उसमें भी मेरा बड़ा रोब होता था, इवन ऐसे 17-18 साल, वो एक जाता था मेरा ऐड लेके, किधर गया हमारा अकाउंट अगर है इंटरकॉन या पर्ल कॉन्टिनेंटल, और वो 2 बार एग्जेक्टिव वापस लेके आ जाता था, तो फिर मुझे बड़ा गुस्सा आता था, तो वो मेरे से बड़े होते थे उम्र में, कम से कम 30-32 साल के तो होते ही थे, मैं 17-18 साल का, फिर मैं खुद रिक्शा करा के पर्ल कॉन्टिनेंटल इंटरकॉन पहुंच जाता था, वो बैंक्वेट मैनेजर को बताएं इसमें क्या है, तो वो इतना जोर से मैं कहता था कि वो कहता था ठीक है साइन कर मुझे दे, फिर मैं अपने आप मैनेजर को आके दिखा, मैं कहा ये ले आप, हो गया। तो वो बड़ा मेरा जो था ना, ओनर ऑफ दिस एड एजेंसी या मैनेजर, बड़ी कोशिश करता था मैं एग्जीक्यूटिव भी बन जाऊँ, मैं कभी नहीं बना, जो मेरा दिल नहीं करता था ना करने को, जिसमें मुझे लगता था ये इस किस्म की मुशक्क़त है जो कि मुझे पसंद नहीं है, तो वो मैंने कभी नहीं की। ओके, ये तो बहुत अलग दुनिया है, मतलब एडवर्ड इंडस्ट्री एंड देन हाँ, लेकिन मेरा काम तो आपका, एक जैसा ही था ना, हाँ, आई डेवलप्ड एज अ क्रिएटिव, राइटर, या, एज अ विजुअलाइजर, या, राइटिंग कमर्शियल्स, तो वो इट्स रिलेटेड। एक्चुअली तो आप एक वाइल्ड क्रिएटिव जोन हाँ, में रह उसमें, हाँ, सके। क्रिएटिव जोन में होता था। 11 बजे से पहले एक मैंने ज़िंदगी में काम किया था, वो भी एड एजेंसी से 9 to 5, लेकिन 9 to 5 वो सिर्फ वैसे थी, 11 बजे से पहले मैं दफ्तर नहीं पहुंचता था, और जब काम होता था मैं दफ्तर में ही रात रात भर सोता था, वो कैंपेन्स जब हमने बनानी होती थी, एंड आई यूज्ड टू मैं एकदम 2 दिन मैं घर नहीं आया, वहाँ ही लगे हुए हैं काम कर रहे हैं, मैं और मेरा आर्ट डायरेक्टर, वो तो चला जाता था,
वो शादीशुदा भी था, उसको जाना होता था, वो नहीं इस तरह रह सकता था कि रातें गुजार रहा है। तो आपकी वालिदा इस ऐसे मामूलात के हवाले से शी वाज नहीं नहीं, ओके? शी वाज कूल बिकॉज मैं लफंगबाजी बिल्कुल नहीं थी मेरी ज़िंदगी में, तो शी वाज कूल। ओके। तो जो आपकी एंड देन वी यूज्ड टू लिव विद आवर ग्रैंड पेरेंट्स ना, विद माय ग्रैंड ओके, पेरेंट्स। तो एक पूरा एक उस तरह का सेटअप था। ये जो इक्वेशन होती है हाँ, जिसमें आप रह रहे होते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, फिर एक ये जो 3 जनरेशंस की इट्स एनरिचमेंट वेरी है। गुड। और उसमें सबसे या बड़ा फ़ायदा ये होता है कि स्पेशली सिंस माय मदर वाज अ वर्किंग वुमन, या तो देयर वाज ऑलवेज माय ग्रैंड पेरेंट्स टू लुक आफ्टर मी, या वो फिर या बड़ा आसानी हो जाती है एक ऐसी हुँ, औरत के लिए भी। बिल्कुल। हम्म। सो आपके लिए तो 3 पेरेंट्स। हाँ, यस, या एब्सोल्युटली, या एब्सोल्युटली। so which parent was more close to you? I think my grandfather was the I see. closest. He tried to teach me things. Hmm. मसलन। मसलन कई चीज़ें यार, मतलब वो Hmm. चौथी पांचवी जमात तक तो वही मुझे हिसाब किताब सिखाते थे, ये वो। I see. फिर उसके बाद वो कहते थे यार इससे आगे मुझे नहीं आता, अब तुम खुद करो। सो ये न मुझे नहीं आता अपने ग्रैंड पेरेंट्स से देखना नॉर्मलाइज उसमें मैं सोच रही हूँ कि एक जहन एक बच्चे के लिए ये बात कहना प्रैक्टिकल लाइफ में कि मुझे नहीं आता कितना आसान हो गया होगा जब आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आए होंगे, क्योंकि यू हैव सीन एल्डर्स सेइंग इजीली मुझे नहीं आता ये। आई डू से दैट। हम्म। अभी ये मुझे आए थे कोई लोग यहाँ, यू नो दोज पीपल के वन मैन शो करो, हम्म। दो चार हमारे बहुत मारूफ अदाकारों ने किया भी। मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा उसका वन मैन शो। हम्म। मैं पीछे गया बैक स्टेज उनको कंग्रेचुलेट करने। मैंने कहा यार मुझसे ये नहीं होगा, इसलिए मैं ओके। नहीं करूँगा। आई एम नॉट यूज टू दिस। हम्म। करने को अगर बहुत ही मजबूरी हो जाए तो मैं कर भी क्या पता लूँ, लेकिन मुझे कोई ऐसी मजबूरी नहीं है ओके। फिलहाल। या हम्म। पर अब सलमान साहब लोग नहीं कहते हैं इतनी आसानी से। और उन लोग के चरखे में क्या किया जा सकता है। अपने लिए ही मुसीबत अपने डालती लिए हैं। मुसीबत है। हाँ। मगर ये मैंने नहीं देखा, माना नहीं जाता लोगों से, बल्कि इसरार पे रहते हैं कि ये भी कर सकते हैं हम और वो भी। अच्छा, मैं इतना कभी कुरेदता नहीं हूँ लोगों को, मुझे नहीं पता कि वो क्या करते हैं ये और क्या तो आप बाजार में जाके क्या कहते हैं। हाँ। सो आपकी 17-18 बरस जब आपने अर्निंग भी शुरू कर दी और आप एक्टिंग भी शुरू कर चुके थे। नहीं, एक्टिंग बाद में की। आने की सो व्हाट वाज योर फर्स्ट एक्टिंग बिकॉज असाइनमेंट? वो बिकॉज या ज़माने में एक प्रोग्राम शुरू हुआ था जवां फिकर। आई सी। अच्छा, वो इनफैक्ट शुरू भी ऐसे हुआ था कि हमें कहा गया था, मैं नाम नहीं लूँगा, हमारा दोस्त ही है, वो टीवी में काम करता था, उसने कहा था कि ये कर दो। तो हम बाकायदा आए कॉलेज से, और वो जो अफसरान थे जो बाद में बहुत सीनियर अफसरान भी टीवी के बन गए थे, उसमें हमें थे ही कम। उनकी मेज़ों पे हम चढ़ गए, उनकी कुर्सियाँ सुर्सियाँ उल्टाई, हमने कहा हमने करना है। वो एक बड़ा हुआ कि नहीं नहीं, जवानों को मौका देना चाहिए, नहीं तो ये तोड़ फोड़ करती है। तो वो प्रोग्राम शुरू हुआ, इनफैक्ट शुरू हमने करवाया। यानी एक्टिविज्म करनी पड़ी आपको जी उसके जी लिए। जी। ओह माय गॉड। अच्छा, वो खैर जवां फिक्र के नाम से वो उसका उनका शुरू हो गया, उसमें हमने एक आधी छोटी मोटी चीज़ की। तो उसके बाद बस उसमें फिर एक ज़रा सा निस्बतन लंबा प्ले था, कोई आधे घंटे टाइप का, वो किया। फिर और कुछ नहीं। फिर उसके बाद सीधा मुझे शोएब साहब हमारे प्रोफेसर थे इकोनॉमिक्स के गवर्नमेंट कॉलेज में, तो उन्होंने शुरू किया था एक प्रोग्राम। तो पहला उन्होंने जो प्रोग्राम शुरू किया था उसमें मैं नहीं जा सका, मुझे समझ ही नहीं आई कि वो मुझे दावत दे रहे हैं आके काम करने की, क्योंकि उनका तरीका भी काम करवाने का ये था, वो शाम को आ जाना, हाँ मेरे यहाँ देयर इज़ अ पार्टी। मैं उनको बड़ी अच्छे से जानता था। मैं कहा मैं पार्टी पे वैसे ही चला गया, मुझे क्या पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो वो असल में उनकी दावत थी, वो लोग इकट्ठे कर रहे थे नौजवानों को। ओके।
प्रोग्राम के लिए, तो हम्म ही हैड हिज ओन वे ऑफ डूइंग थिंग्स। हम्म अगली बार उन्होंने कहा, मुझे वाज़ेह हो गया था, पता भी लग गया था कि ये इसी हम्म तरह लोगों को पहले बुलाते हैं, एक गेट टुगेदर होता है और उधर हम्म से बात फिर शुरू होती है। हम्म तो दैट वाज़ द जो मेन मैंने जो फिर किया, वो पहले तो ऐसे ही था ना ज़रा, हम्म 1-2 को 2 मिनट का इधर किया, तो फिर एक छोटा-सा आधे घंटे का हम्म प्ले मेरा वो प्ले मिला, वो किया। हम्म फिर पता नहीं कितनी देर किया, नहीं किया, मैं पढ़ भी तो रहा था हम्म और काम भी कर रहा था, बाय द वे। आई वाज़ हम्म वर्किंग इन द एड एजेंसी। हम्म फिर वो मैं वहाँ चला गया। हम्म तो वो फिर सच कप था, व्हिच वाज़ एक्सट्रीमली पॉपुलर प्रोग्राम। जी देन वी जस्ट डिड दैट, एंड या उसके बाद but then I just kept doing this. Then I did a job, one 9 to 5 wali. I हम्म did that job also. हम्म सो आपका पहला एक्टिंग असाइनमेंट वाज फॉर टेलीविजन वो 9 to 5 जॉब मैं अभी कर ही रहा था, तो वो मुझे वो स्कॉलरशिप मिल गई पीएनसीए से रूस जाने की। आई वेंट ऑन अ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप टू रश, सोवियत यूनियन एज इट वाज कॉल्ड। ये खालिद उस्मान भट्ट का बाप था वहाँ, जी खालिद सईद भट्ट, जी जी वो थे पीएनसीए के डायरेक्टर जनरल। हम्म तो तो आई देन आई वेंट देयर, तो उसके बाद मैं आया था। सो बाय द टाइम आई डिड ऑल दिस, ये वो आई वाज ऑलरेडी वेरी वेल नोन एज एन या एक्टर इन या पाकिस्तान। या मैं जब करके आया हूँ, मैं तो एक्ट ही नहीं करना चाहता था शुरू में। जब ओके मैं वापस आया हूँ, आई वांटेड टू डायरेक्ट। हम्म बहुत मुश्किल से कोई चीज़ मैं करता था, नहीं करता था। मेरा ख्याल है वापस आने के, मैं 1980 में आया हूँ, 7-8 साल में मैंने 2-4-3 सीरियल किए होंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। स्टेज पे कोई एक आधा प्ले किया। क्यों आई डिडंट वांट टू एक्ट। तो उस तरबियत के बाद पर्सपेक्टिव्स चेंज हुए जो नहीं आपको नहीं, आई मॉस्को ऑलवेज या वांटेड टू बी ऑन द डायरेक्टोरियल साइड, बट देन एज टाइम पास्ड आई डिस्कवर्ड कि इट इज सो मच इजियर टू जस्ट से हाँ, व्हेन समबडी आस्क्स यू कि भी एक्टिंग का रोल, हम्म और खुद वो करना कि जी डायरेक्शन के लिए प्रोडक्शन तैयार करनी, हम्म प्रोड्यूसर बनना तो मेरे लिए वैसे ही नामुमकिन था। हम्म हम्म बिकॉज मैं वो, ये होती है ना भाग दौड़ वगैरह, ये हाँ वो कि उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उधर से इश्तिहार खींच रहे हैं, उधर से हम्म फंडिंग ले रहे हैं, कांट डू दैट। हम्म तो ये जो क्या ये कोई डिबेट है कि फिल्म पैसे से बनती है या पैशन से दोनों चीज़ों से बनती है। अगर पैशन ना हो तो व्हाई वुड यू मेक अ फिल्म, क्योंकि पैसा तो कहीं और जगह बहुत बेहतर बनाया जा सकता है। हम्म पैसे पे पैसा बनाना है तो इसके लिए तो बहुत सारी और जगह बहुत बेहतर हैं, हम्म यू नो। हम्म मैं अगर बिल्कुल बेवकूफ़ आदमी भी हूँ, मैं स्टॉक्स की लेवल नहीं है मेरे जहन में खेलने की, मैं हम्म छोटे छोटे प्लॉट्स ही ले लूँ तो उनकी कीमत बढ़नी ही है। हम्म मैं 3-4-5 करोड़ रुपए के इधर उधर ले लूँ, हम्म थोड़ी देर के बाद आई विल मेक मनी, विच एवरी पाकिस्तानी डज। हम्म गाड़ियाँ ले लूँ, किराए पे चढ़ा दूँ, आई मेक मनी। वाई मेक अ फिल्म? सो वो कोई कीड़ा होगा ना विच मेक्स यू डू दैट। सो इट्स मनी इज पैशन एंड बोथ। अम, हमारे इस वक्त तक की जो 7 बरस हैं उसमें मुझे नहीं समझ में आया कि पैशन की कमी हो जाती है या फंड्स की नहीं, पैशन की नहीं कमी होती, फंड्स की तो खैर कमी है, हम्म बिकॉज फिल्में चलती नहीं हैं, हम्म पैसा नहीं बनाती। ये इतना ही अगर फिल्म कर ले कि अपने पैसे पूरे वापस ले आए, हम्म हमारे यहाँ बहुत बड़ी चीज़ समझी जाती हम्म है। वो भी बहुत कम फिल्में करती हैं, लॉट मोस्ट फिल्म्स गो इनटू अ लॉस। हम्म उस ज़माने में जो बनती थी 70s या 80s तक, वो जो हमारे मुल्तान रोड वाली इंडस्ट्री थी, उस वो मैनेज करती थी, दैट वाज कमर्शियली वायबल। हम्म ये अब जो सिनेमा बन रहा है, इट इज़ नॉट कमर्शियली वायबल, इसका वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही कुछ नहीं है। वो तो मवाद की कमी जिसका तज़किरा आपने किया जो बिल्कुल जब आपकी स्टोरीज ही आपके बारे में नहीं होंगी नहीं, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ दैट, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ, नहीं कुछ और है, इट्स नॉट ये स्टोरीज के ऊपर नहीं। आई डोंट थिंक, मेरा नहीं ख्याल है
तो ये जो फ़िल्में अभी जितनी भी बनी हैं इस हालिया दौर में, कुछ देखी इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो आपने? है ना, इट्स ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक्स. Do you have the screens? If you have the screens, then do you have the funding to make the films? या And if you have the funding to make the films, then do you have the screens? मतलब है अब वो दोनों चीज़ें. फंडिंग तो बस यही है कि पता नहीं किस तरह लोग जो चंद बना लेते हैं, मुझे समझ नहीं आती. कुछ सुना है चंद लोग ऐसे हैं, उन्होंने कुछ कुछ स्पॉन्सर्स फंसाए हुए हैं, लेकिन वो फंसाए नहीं हुए इसलिए क्योंकि वो ऑब्वियसली बार बार वो भी इसलिए उनको पैसे दे देते हैं कि वो ले भी आते हैं कुछ वापस. हर बार तो नहीं ना, जैसे एक ही बार अगर आपने ऐसे करेगा कोई कि आप पैसे लगाएगा और उसको मिलेगा उसमें से कुछ नहीं, तो एक ही बार ये करेगा, बार बार तो नहीं मेरा करेगा. सिर्फ कंसर्न ये है सलमान साहब, क्योंकि हैविंग यू इन फ्रंट ऑफ मी, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर दिस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन फॉर एवरी वन ऑफ बट अस. मैं तो ऐसा कोई फिल्म मेकर नहीं हूँ ना यार. आप काम करते हैं, हाँ, बैरूने मैं मुल्क किया भी है, ऐसे. मैंने हाँ. फिल्मों में काम. यस. और आपका जो जितना ब्रॉटअप है, हाँ. मैं फिल्म के बारे में इस कंटेंट के हवाले से इसलिए बात कर रही थी कि आप एक हमारे इस बात को मैं इस नज़र से देखती हूँ कि एक 80 के बेटे में कोई शख्स, एक पाकिस्तान का एक सेलिब्रेटेड एक्टर, हुकूमत उसको एक्नॉलेज करती है उसके टैलेंट को और एक प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म पे भेजती है तरबियत के लिए. वो फिल्म की नहीं तरबियत लेके प्रेस्टिजियस, लौटते देखो हैं. मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, ऐसा भी कोई प्रेस्टिजियस नहीं था. क्योंकि पाकिस्तान से कोई रूस नहीं जाना चाहता था. अच्छा. खास तौर पे जब वो सोवियत यूनियन थी, मतलब जी. जाना चाहते होंगे लेकिन मेरे जैसे गरीब कई, उनमें से मैं ज़्यादा शानदार गरीब था. मैं चला गया फॉर वन रीज़न और दी अदर. जी. लेकिन कोई नहीं, देखो अगर अच्छी स्कॉलरशिप होती ना तो कोई मिनिस्टर अपने भतीजे भांजे को भेजता. अगर सलमान अगर साहब अमेरिका ये. में होती, वलायत में होती, फ्रांस में होती, तो ये कोई अपने भतीजे भांजे या बेटे को मॉस्को नहीं भेजना चाहता था उस समय, ख़ास तौर पर उस ज़माने में. इट वाज सोशलिस्ट निज़ाम, सोवियत यूनियन. तो वो इस वजह से किसी ने रोड़े नहीं. तो ये होता है कि एक बार मुझे एक स्कॉलरशिप आई ईस्ट हवाई, ईस्ट वेस्ट हवाई, वो पता नहीं कोई यूनिवर्सिटी हवाई में ही है, 2 साल की. वो हमें नहीं मिली, वो तो किधर से मिलनी थी. वो तो इतने सारे मिनिस्टर जो होते हैं और सेक्रेटरीज, उनमें से किसी का भतीजा भांजा जो है जी. वो वहाँ जाएगा, हमें क्यों भेजेंगे वहाँ. तो मगर यहाँ कोई जाना नहीं चाह रहा था, तो रास्ते में किसी ने रोड़े भी नहीं अटकाए. वो ऑफर आई और हमने हाँ भी कर दी और रास्ता भी साफ हो गया, तो हम चले गए बस. वो क्या इदारा था और वहाँ आप किस माहौल में थे? नहीं वहाँ तो वो देखो, ट्रेनिंग क्या हवाले से थी? वो जो रूस का है ना फिल्म स्कूल, इट इज़ जी. द वर्ल्ड्स फर्स्ट फिल्म स्कूल. जी. उससे पहले किसी को ये सूझी नहीं थी कि फिल्म स्कूल होना चाहिए. तो प्रेस्टिजियस तो था ना सलमान साहब. हाँ, इट इज़ प्रेस्टिजियस, इट इज़ वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड. तो वहाँ वो ये था, इट्स द ओल्डेस्ट फिल्म, यू सी, बिकॉज 1917 में वहाँ रेवोल्यूशन हुआ, सुर्ख रेवोल्यूशन उनका. और वो रेवोल्यूशन हो, उसके बाद स्ट्रेट अवे लेनिन न्यू कि फिल्म एंड थिएटर से मैंने प्रोपागेंडा करना अपना, इनकलाब का. तो फिल्म वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, इवन मोर देन थिएटर, बिकॉज फिल्म की रसाई अगर आप बना दें तो वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू थिएटर. थिएटर उसको तो एक बार बन गई, फिल्म बंदी हो गई तो आप जिधर भी चला दें. आपको ये नहीं कि पूरा सामान लेके जा रहे हैं, जिस तरह थिएटर में होता है 100 एक्टर हैं तो 100 एक्टरों को लेके जा रहे हैं, बेशक गधों पे सवार करके लेके जाएं, इतना सारा उनके साथ और सामान. वो तो एक बार बन गई, आपने एक ही बार गधे शधे चढ़ा के, एक्टर चढ़ा के बना दी, फिल्म बंदी हो गई, फिल्म पे वो आ गई. उसके बाद आप जिधर मर्जी चला दें, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, फ्रांस, जिधर मर्जी चलाएं. तो उसने का वो फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट थी फॉर देम, फॉर अ मीन्स ऑफ प्रोपागेंडा. तो इसलिए द फर्स्ट फिल्म स्कूल was this one in Moscow. That was the first film school made in the world. दुनिया में इससे पहले तसव्वुर भी नहीं था फिल्म स्कूल का. लोग people used to learn on the floor, studio floor. अभी भी वही तरीका है जो कई लोग कहते हैं वो बेहतर है स्कूलों से. You learn it that way. Why not? That is one way to learn. I mean, we have learned on the floors whatever we've learned. फिल्म स्कूल में तो हमने एक चीज़ बल्कि जो सीखी है वो इस्तेमाल ही नहीं की. तो ये है.
माहौल अगर बड़ा अच्छा था, बहुत ठंडा था, बहुत बर्फानी था, जो कि वो इलाका है इस तरह का। and for how long you stayed there? 3.5 years। Ah, quite a time. फिर हमारी जंग शुरू हो गई 79 में, तो उन्होंने कहा इसको भेजो वापस। Okay. अफगानिस्तान की जो जंग जो शुरू हो गई रूसियों की और उनकी तालिबान की, तो हम तो तालिबान सपोर्टिंग थे। Okay. वी वर प्रोवाइडिंग फोर्सेस अगेंस्ट जी। सोवियत यूनियन। तो उन्होंने कहा ये तो उनका उनका आया हुआ है यहाँ बंदा। तो कितना वक्त आपका वहाँ मियाद अभी साढ़े कितनी तीन थी? साल यानी वैसे वो कोर्स कितनी मुद्दत का था? आई गॉट उनका जो कोर्स है ना, वो 1 साल देते हैं रशियन वगैरह, जिसको वो प्रेपरेटरी कहते हैं। इतनी सिखा दें कि भी आप पढ़ा सकें, ओरिएंटेशनल। ओरिएंटेशन। और उसके बाद 5 साल का उनका कोर्स है, जिसके एंड में मास्टर्स डिग्री मिलती है। उफ। तो मैंने क्योंकि 1 साल प्रेपरेटरी और 2.5 साल वैसे, मुझे दे गिव मी अ डिप्लोमा, आई डिड नॉट गेट अ डिग्री। ओह गॉड, जस्ट फॉर द वॉर। हाँ, तो क्या हाँ। हो गया 3.5। बाहर के दूसरे मुल्कों में इतने लंबे कोर्सेज नहीं नहीं होते, है। बाय द वे। या 1.5-2 साल का ही होता है, जिसमें वो या डिग्री आपको मास्टर्स की देते हैं। 3 साल है। मैक्स 3 साल है, या मुझे पता भी नहीं। हाँ, 3 होंगे या मैक्स। 5 बरस वहाँ का वो स्कूल कोर्स। बंद हो जाते हैं और वजह से उनके पास फंडिंग ही नहीं रहती। जी। ये वलायत शलायत के मुल्कों में, एक्सेप्ट फॉर द बिग यूनिवर्सिटीज जिनके हैं इंस्टीट्यूट्स, जो कि 7 सालों से चल रहे हैं। और उन्होंने भी अपनी अब हमारे फीस जानने स्ट्रक्चर वाले बहुत गए हाई कर थे लिया। लंदन करने, वो पैसे एक तो दे के इतना कर रहे हैं, तो वो बंद ही हो गया स्कूल। उसकी फंडिंग ही, उसके दे रैन आउट ऑफ फंड्स। वो सस्टेन ही कर सका अपने आप को, वो स्कूल जो था या जो भी था। लेकिन आप चूँकि एक सिस्टम से, यहाँ तो आपका कोई उस तरह का तरबियत परफॉर्मिंग आर्ट्स की नहीं थी, लेकिन बहरहाल आप तो घर में ही आपकी यूनिवर्सिटी थी, लेकिन आप एक डिसिप्लिन में गए मॉस्को में, और Then I लौट कर। worked with people who were extremely talented जी। and जिन्होंने थोड़ा बहुत बाहर से सीख के भी आए हुए थे काम। रूस में। नहीं, यहाँ यहाँ लौट मतलब कर। शोएब हाशमी साहब, जी जी। he had done some side courses in RADA. या He was very skilled. जी। फिर और लोग जो थे, जो कि वैसे ही बहुत ज़हीन थे, उनका काम मैं बचपन से देखता आ रहा था, उनके साथ काम किया भी, लाइक कमाल अहमद रिजवी। जी। फिर हमारे 1-2 जो प्रोड्यूसर्स टीवी के थे, वो बाहर से पढ़ के आए हुए थे शुरू में। पीपल हु हैड स्टडीड, मोहम्मद निसार हुसैन वगैरह, ये लोग जो थे, दे लर्नड टेलीविजन अब्रॉड। आई डोंट नो वेदर इट वाज टेलीविजन एंड फिल्म या सिर्फ टेलीविजन था। तो मतलब ज़रा से इस किस्म के लोग थे ना। सर खुद आपने कोई आते ही आपको मन नहीं हुआ कि अच्छा चलो अब हम 3.5 बरस ही सही पर हमने किया है, हम काम कर रहे हैं, फिल्म बनाएं, अपने मौजूआत नहीं, लेकर आए। मन तो बहुत है, हाँ, तो क्यों नहीं किया? लेकिन हमसे होते ही नहीं है, तो करेंगे। नहीं, आपकी अब ये जो तुम कर रहे हो, तरबियत। मैं तो ये भी नहीं कर सका कि मैं इस तरह की पॉडकास्ट करूं, अब 2 इस तरह के तूतू लगा के मुझ में से बातें करें। सो ये जो नहीं हुआ है, हाँ। वो उसकी जिम्मेदारी आप कबूल करते हैं। हाँ, बिकॉज आई डिड नॉट हैव द टैलेंट टू डू। मैंने कई लोगों की मदद की जिन्होंने असासा बना लिया इस काम को, इस जैसे मुल्क में भी। लेकिन मैं नहीं बना सका ना, मैंने मेरा ख्याल कोशिश की, लेकिन मैं रहा हूँ। आई बीन वेरी कंफर्टेबल यार, आई बीन वेरी गुड। मुझे कोई मुसीबत नहीं रही। हाँ, और इस वक्त तक मुझे कई काम ऐसे मिल जाते हैं जो कि मेरी उम्र के लोगों को दूर से छू के भी नहीं जाते। ये बात सच है। हाँ, यू आर माशाल्लाह वेरी हाँ, मच। मैंने तो हुंजा बस में ये आपको ठीक है, ये तूतू नहीं है मेरे पास। ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, नहीं, ज़रूरत क्यों नहीं है, वाई नॉट। अगर होते मेरे पास ये भी होती समझ और अकल इसको करने की, तो पता नहीं मैं कुछ और भी करता, जो क्या पता इस मुल्क के लिए भी एक और किस्म का उसको फ़ायदा पहुंचाता। ये तो आप यहाँ भी कर सकते हैं सर। ये टूर्स कंपनी का नेक्स्ट सीजन आपके ये साथ अब हो तुम सकता है। बड़ी लेट बता रहे हो।
वैसे ये जो आपने अपनी शख्सियत के बारे में बात की, इसने तो मेरे मेरे ज़हन में कोर्स ऑफ डायलॉग चेंज ही कर दिया। सलमान साहब, मैं खामोश पानी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी फ़िल्म है। हाँ, पूरे रोड जी, मैप पे अगर यप, देखा जाए तो यप। सो कुछ पूरा उस एक्सपीरियंस के बारे में कहिए। इट वाज़ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, बड़ा मज़ा आता है। ख़ास ये असल में मुझे तो बिल्कुल सबिया, जी। जो जिनके साथ दोस्ती भी हो गई, हुँ, वो और उनके साथ थी एक इंडियन खातून। मैं अगर नाम गलत नहीं ले रहा और याददाश्त साथ दे रही है तो हर नेम वाज़ पारोमीता। उहुँ, तो पारोमीता हम उसको कहते हैं, बेशक वो जो भी हो। हुँ, वो और सबिया शुमार ये मेरे घर लाहौर में आए। इन्होंने कहा जी ये हुँ, है हमारे पास मतलब है वो इतना समझती थी सबिया, और वो सच कप के हवाले से कि वो ख़ास तौर पे मेरे घर आए और मुझे पूछने आए एक रोल के लिए जो उनके नज़र हुँ, में बड़ा अहम था। हुँ, तो मैंने कहा हाँ, व्हाई नॉट, आई मीन, क्योंकि सच्ची बात है जब मैंने टीवी किया शुरू में और मेरा ख्याल था कि अब मेरा वक्त गुजर गया, मैं फिल्म तो कभी भी नहीं करूँगा। हुँ, बनाना तो दूर की बात है, मैं एक्ट भी नहीं कभी करूँगा, हुँ, लेकिन आई हैव एक्टेड इन क्वाइट अ फ्यू फिल्म्स बाय नाउ, हुँ, यू नो। या तो मैं वो आई और उसके बाद उन्होंने स्क्रिप्ट छोड़ा, तो स्क्रिप्ट तो बहुत ही अच्छा था। हुँ, सो आई वाज लाइक, मैं कहा व्हाई नॉट यार, क्या बात है। हुँ, बहरहाल इसकी उन्होंने शुरू में लाहौर में कुछ ऑडिशंस करनी थी तो उनको जगह वो मैंने भी अपने घर में ही करवाई। आई सी। हाँ, तो ऑडिशंस भी हुई, कुछ एक्टर आए हमारे साथी, कई ऑडिशंस में ये होता है ना, हुँ, डायरेक्टर अपने हवाले से देख रहा होता है, कई लोग उसको शक्ल से भी पसंद आते हैं, कई हुँ, किसी हुँ, और हवाले से, कईयों का उनको हुँ, उसको। फिर सबिया ने हमारा एक औरत इंडिया से मंगवाई हुई थी, हुँ, नेशनल जो उनका ड्रामा स्कूल है दिल्ली में, हुँ, हुँ, शी वॉज अ टीचर एंड ये हुँ, वो, तो उसने हमें कुछ एक्सरसाइजेस कराई। इन्होंने इस्लामाबाद में एक गेस्ट हाउस लिया था, हमें सारों को वहाँ ठहराया, वहाँ हम कोठे पे वो जो हमें कहती थी कि इधर से उधर छलांगे मारो, उधर टाप के उधर जाओ, हम वो हुँ, करते रहते थे। हुँ। खैर वो हुआ। यू एन्जॉयड दैट। आई एन्जॉयड दैट। आई हुँ, मुझे तो असल में आधे से ज़्यादा जो काम होता है ना, मुझे तफरीह का मज़ा ज़्यादा आता है ओके। कि भाई इधर से इधर जाने को मिल रहा है, उधर आने हुँ, को मिल रहा है। तो वी डिड दैट, देन वी वर कॉल्ड। ये सारे वहाँ शूट हुई थी टेक्सला के करीब, एक जगह है मुगल गार्डन्स, हसन अब्दाल के करीब, अच्छा। बिटवीन टेक्सला एंड हसन हुँ, अब्दाल। हुँ, जैसे सड़क मुड़ती है फ्रॉम द जीटी रोड एंड स्टार्ट्स गोइंग टूवर्ड्स हवेलियाँ एंड एबटाबाद, हुँ, तो ये वहाँ। हुँ। तभी उसकी पूरी स्क्रीन एक ज़माना हाँ, तो वहाँ बदलता एक हुआ जगह है महसूस होता कॉल्ड, था। उस जगह पे एक जगह है कॉल्ड मुगल गार्डन्स। हुँ, ये बेसिकली जो कि वहाँ शुमाल में पंजाब की हुँ, काफ़ी बड़ी फैमिली, वेल नोन फैमिली हयात्स, हुँ, ये उनका है सही है। गांव, आई सी। एंड ये ज़्यादातर वहाँ ही रहते हैं रिश्तेदार वगैरह। हुँ, हुँ। हमारे एक जो बहुत बड़े डायरेक्टर भी थे, यावर हयात, जी। पीटीवी के, वो भी वहाँ से ही थे, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो अ हयात, ही कम्स फ्रॉम द हयात फैमिली। हुँ, हुँ, तो वहाँ हम हुँ, इसकी हमारी तो सारी वहाँ ही शूटिंग हुई। उसके सही। करीब ही मेरा ख्याल वो है, मैं भूल जाता हूँ सिखों का कौन, पंजा साहब उसके करीब ही है। ओके। हसन अब्दाल के इधर बिल्कुल हुँ। करीब, सो वहाँ यू से एक थॉरोली नदी बहती है, उसके एन्जॉयड साथ ही द पंजा साहब है। हाँ, सो वी डिड सम लोकेशन। शूटिंग रेल देयर ऑल्सो, आई सी। बिकॉज उस कहानी को आपको याद होगा कि सिख यात्रियों से जी। उसका ताल्लुक है, वो जो आते हैं ना हाँ, सालाना हाँ, यहाँ आते हाँ। हैं अपना। तो बहरहाल वो किया, वो हुँ, शूट हुई। हुँ, उसका क्रू जो सारा था हुँ, टेक्निकली, इट वाज ऑल हैंडल्ड बाय जर्मन्स, हुँ, मतलब लाइटिंग मैन, हुँ, साउंड रिकॉर्डिस्ट, हुँ, कॉस्ट्यूम वाले हुँ, लोग जो हुँ, थे, कैमरामैन, हुँ। ये वो ही थे। इट वाज शॉट ऑन सुपर 16, ओके। वो गेजेस होते हैं, हुँ, हुँ। पुरानी फिल्म, मतलब इट वाज नॉट शॉट ऑन वीडियो, इट सही वाज है। शॉट ऑन सेलुलॉइड आई सी। फिल्म। सेलुलॉइड कहते तो जी। जेनरिक नेम ऑफ फिल्म है ना, फिल्म, लेकिन हुँ, हम फिल्म पुराना जो है उसको उसको ही समझते थे, रील पे जो होती थी। हुँ, हुँ।
तो वो इट वाज शॉट ऑन दैट, और उसकी जो जब वो शूट होती थी उसकी नेगेटिव हर दूसरे दिन वहाँ से एक बंदा मेरे ले जाता था टू रावलपिंडी, और वहाँ से DHL करके वो जर्मनी भिजवाई जाती थी, वहाँ वो डेवलप होती थी। ओके। हाँ, और वहाँ से ही उसके जिसको वो कहते हैं जब डेवलप होती है तो रशेस जो निकलते थे, मेरा ख्याल है वो वहाँ से ही वापस आते थे, और ये देखते होंगे या पता नहीं, ये फिर दरमियान में सबिया जाती होगी देखती होगी। हर सो किरण खेर was in it, जी you know, जी a very prominent Indian actress. जी बिल्कुल। She was in fact playing that, initially इसका नाम खामोश पानी नहीं था, अच्छा। वीरू था मेरा ख्याल है. वीरू is the Of name of protagonist, Kiran. this So she was playing the yeah. title role, but and she won an award at a very famous festival, Locarno. Locarno. She shared it with another very famous American actress. दोनों they shared the best actress award. और हमारा जो लड़का था, he was unfortunately passed away. वो कोयटा से थे, he was an unknown commodity. लड़का था, he was also nominated for best actor at Locarno. तो इमरान था मैं इसका नाम, जी जो बिल्कुल बिल्कुल जो कि किसी जो उसका बेटा बनता बेटा है किरण बनता का. और नामुसाइद हालात में हाँ, और उसके वफात साथ थी लड़की, वो भी इंडिया से आई थी, शिल्पा शुक्ला. जी And so वो था, it was a very very good film really. It was a very good film. मेरे अपने ख्याल से जो मैंने देखी है पाकिस्तानी फिल्में, मुझे लगता है कि सबसे अच्छी जो फिल्म थी ना वैसे वो थी जागो हुआ सवेरा, which I was fortunate enough to see, जो कि फैज साहब ने उसका स्क्रिप्ट लिखा था और डायरेक्टर थे AJ कारदार, और ये को 50s की बनी, 57-58 की ये फिल्म है गालिबन. तो वो थी, और मेरा ख्याल सेकंड बेस्ट फिल्म इज खामोश पानी दिस. बट फॉर सम रीज़न पता नहीं वो कोई नेटफ्लिक्स में भी क्या मांगते हैं, कोई ख़ास क्वालिटी कि इसका इतना ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पिक्सल इस तरह होना चाहिए, वो होना चाहिए, वहाँ भी नहीं चली. ना ये कभी वो ऑस्कर्स के लिए गई. विच इट शुड हैव, बट वो बस दे लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी. उस ज़माने में नहीं थे इतने ये लोग समझदार, और इतनी हम पता होगा सबिया को. मगर वो एक हसीन फिल्म है. बहुत. आपका एक्सपीरियंस वर्किंग इन इंडियन फिल्म्स? And it is partially because of खामोश पानी that but more than that, एक लड़की यहाँ आई थी सानिया अंसारी. वो कनाडा से कुछ थिएटर कोर्स करके आई हुई थी, और यहाँ लाहौर में बीकन हाउस में नया नया खुला था फिल्म एंड टीवी डिपार्टमेंट और आर्ट्स का एक पूरा डिपार्टमेंट, जिसमें सलीमा हाशमी, नवीद शहजाद वगैरह पढ़ा रहे. तो उसमें मैंने भी ओकेजनली एज अ विजिटिंग एक आधा को वर्कशॉप लिया किया. तो उन दिनों में आई हैड रिटन सीरियल बानो को पहचानो, विच आई डायरेक्टेड फॉर जियो. तो इट वाज द स्टोरी ऑफ 3 बहनों की कहानियाँ थी. तो उसमें जो मंजली थी, जो दरमियान वाली बहन थी ना, उसका वो रोल मैंने सानिया को दिया था. तो सानिया न्यू मी बिकॉज ऑफ दैट. सानिया की कनेडियन सिटीजनशिप थी, पाकिस्तानी भी थी. तो वो जाके बॉम्बे में 1-2 साल, उसका खामिन बिजनेसमैन था, वो सेटल हो गई कि जी मैंने यहाँ प्रोडक्शन साइड में कुछ करना है. उसने खुद तो बेचारी ने कुछ किया नहीं यार, बच्ची मेट कबीर खान किधर, कोई दावत शावत होगी, उसने किधर जिक्र किया कि जी मैं एक फिल्म में एक मिडिल एज पाकिस्तानी एक्टर मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है. तो उसने थॉट ऑफ मी एंड शी मेंशन मी. उधर से बात शुरू हुई. दैट्स हाउ आई वेंट टू डू काबुल एक्सप्रेस, माय फर्स्ट इंडियन फिल्म व्हिच वी शॉट इन काबुल. 40 रोज़ मैं वहाँ था. फिर कुछ उसकी शूटिंग रह गई थी, वो फिर हमने हिंदुस्तान के कच्छ एरिया में इधर की थी, अहमदाबाद वगैरह के करीब के इधर, छोटा सा गांव सही था, उधर की थी. और उसके बाद फिर वो हो गई. फिर मुझे इन्होंने कहा करने
को इश्क किया। जी। वो बल्कि सरमद खूसट मेरे घर के करीब ही उसका उन दिनों में वो रहता था और उन्होंने वहाँ स्टूडियो भी बनाया था, कुछ प्रोडक्शनें भी करते थे वहाँ, सरमद करता था। तो उसने किधर मुझे कहा, उसने कहा कि वो कोई लोग हैं आपका ऑडिशन लेना चाहते हैं किसी से। मैं कहा तो मैं कैमरा और कैमरा क्रू एक आधा बंदा साथ भेज दूँ। मैंने कहा भेज दो। वो मैंने अपने फ्रंट लॉन में अपने घर के कुछ ऐसी जो भी मुझे याद था मैंने कुछ बोल दिया, ये वो चला गया, उन्होंने बुला लिया। देन आई डिड दैट एंड उसके साथ सब्सिक्वेंटली इश्किया 2 जो थी, डेढ़ इश्किया के उन्वान से, वो देन आई डिड दैट। These are the 3 Indian films I Yeah. worked in. Wow. And it was on being on their set was not any different than being नहीं, it was very different. देखो ना, वहाँ उनका एक सिस्टम है. जी You never feel that you're wasting your time. हाँ You never feel that. That is one of the biggest things. And then what I noticed is कि उनके डायरेक्टर्स और एक्टर्स तो हमारे भी बड़े समझदार भी हैं, गो गेटर्स हैं, उनको पता है क्या करना है क्या नहीं करना, मतलब एटलीस्ट हाउ टू कंडक्ट देमसेल्व्स। तो उनका जो बिहाइंड द कैमरा क्रू है ना, दैट इज मच मोर, बहुत ज़्यादा वो समझते हैं अपने काम को और वो जिस तरह करती हैं, दे वेरी प्रॉपर अबाउट शेड्यूल्स। फिर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है ना कि बस आपको उन्होंने बैठाया भी हुआ है, आपको उन्होंने वो दिया हुआ है, वो आपका अलहदा कंटेनर टाइप की चीज़ है, उसमें सब कुछ है। उसमें में आपका मेकअप है, उसी में आपका वॉशरूम है, उसमें ही आपका एसी शेसी लगा हुआ है, उसमें ही आप सोना चाहे सो जाएं, बैठे रहना चाहे बैठे रहें, मंगवाना है कुछ वो आके आपको पूछते रहेंगे। सही। योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद बिग नेम्स, इनका जिक्र अभी हुआ भी कि शोएब हाशमी साहब, कमाल अहमद रिजवी जी साहब, जी जी। और फिर आप अपनी भी दुनिया बनाई, आपने अपनी प्रोडक्शंस की, अपनी जैसे खेल लिखने का जिक्र भी किया, उनको रीडिंग्स का भी जिक्र किया। सो फर्दन अगर आप थिएटर के उन शख्सियात का जिक्र करें, उनके साथ जुड़ी हुई कोई ख़ास बातें या वो बातें जो हमें, जो कि हम नहीं मिल पाए। एक वर्कशॉप तो मिली मुझे शोएब हाशमी साहब के साथ कोई 19 बरस पहले, मगर वो 1-1.5-2 रोज़ में हम क्या जानते उन्हें, मगर हम सब के लिए कोई ऐसी बातें जो उनके काम के हवाले से थी, उनकी एथिक्स के हवाले से थी। बोथ शोएब हाशमी एंड कमाल रिजवी साहब जो है ना, दे वर एक्सट्रीमली टैलेंटेड पीपल। इस तरह के कम ही लोग हमारे यहाँ अभी भी नहीं है, कम ही हैं अगर हैं भी, और तब भी कम ही थे। तो शोएब साहब जो हैं, उनका टीवी पे काम करने का अंदाज फ़र्क था, स्टेज पे फ़र्क था। टीवी पे वो he was more open to things, स्टेज के ऊपर he was more precise। ओके यू नो, उन्होंने सोचा होता था कि इसने इधर से दाखिल होना है, इसने ये करना है, फिर आगे बढ़ना है, इसने क्या करना है। टीवी के ऊपर ही would say कि अच्छा ये है, that in पंजाबी से उनकार ना, ओके मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, अब करो बस, जो मैं बता दिया ये देखो। अच्छा, थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन होती है हाँ के लिए। हाँ। नहीं, इवन ऑन स्टेज ही वुड से कि अच्छा अगर तुमने वो नहीं करना जो मैं कह रहा हूँ, तो खुद अपना कुछ करके मुझे दिखा दो। परसों तरसों ड्रामा खुलने वाला है, तुम अभी तक अटके हुए हो किधर। तो उनका बड़ा एक अजीब था, उनका दबदबा भी बड़ा था और दोस्ताना भी एक ख़ास किस्म का था। हाँ, और वो उनकी ख़ास बात ये थी कि मियाँ बीवी दोनों, द हाशमीज एज वी कॉल देम, एंड लाहौर शहर भी उनको इसी तरह पहचानता है। उनका बड़ा उनका घर वॉज एन ओपन हाउस। मैं तो इतना नहीं, हालांकि मैं जानता सबसे उस कास्ट मेंबर्स में से सबसे पहले हमारी वालदा के सारे जानने वाले थे। फैज साहब के मेरे वालिद साहब बहुत दोस्त थे वगैरह वगैरह, तो सारे जानने वाले थे। मेरी वालदा खुद, शी वाज अ फ्रेंड टू फैज साहब, टू शोएब साहब मदर, टू शोएब साहब हिमसेल्फ। तो ये लेकिन इनका बहुत ज़्यादा आना जाना रहता था और लोगों का। उधर ही बैठे हुए हैं, खाने खा रहे हैं, उधर ही बैठे हुए हैं,
महफिलें जमा रहे हैं, शाम दिन दोपहर और वो आप उनके साथ जब काम कर रहे हो देन यू इट वुड बिकम अ लार्ज फैमिली रियली। सो उनका ये तरीका था। एंड कमाल अहमद रिजवी साहब। कमाल साहब तो असल में मैंने उनके साथ उसकी निस्बत कम काम किया बहुत, बिकॉज वो अलिफ और नून उनका वो पॉपुलर, उन्हें दोबारा जब किया उसको वो कलर में किया 82 83 में, उसमें छोटे मोटे इधर उधर मुझे डाल देते थे रोल में उसमें, क्योंकि और सारे छोटे मोटे ही होते थे ना अलिफ और नून के अलावा। और एक आधा स्टेज प्ले, एक उनका स्टेज प्ले था यहाँ, उसमें बल्कि उन्होंने करना था, फिर मैंने किया, जिसपे वो बहुत he was not happy about that। तो वो तो वो इसलिए हैप्पी नहीं थे कि वो अगर खुश ना हो तो खूब हाँ, तो वो बताते हैं कि मैं खुश नहीं हूँ। हाँ, वो मतलब है कि मुस्तकिल बस वो हमको डराते ही रहते थे। मुस्तकिल ऑडिटोरियम में कभी हम देखते थे तो वो सबसे पिछली सफ उधर किधर खड़े होते थे, फिर वो आगे आ जाते थे, फिर वो बाएं हम देखते थे तो होते थे, और वो हमेशा ऐसे वो मतलब नाराज़गी में, क्योंकि असल में वो समीना अहमद के साथ वो रोल करना चाहते थे। तो किसी तरह समीना अहमद ने कहा नहीं आप सलमान शाहिद से कराएं, और कन्विंस कर दिया। तो ही वॉज वेरी अनहैप्पी अबाउट दैट, बट इट वेंट ऑफ वेल। एंड समीना साहिबा ने यहाँ पॉडकास्ट में ये कहा था कि मेरी उनसे मैंने सीखा भी बहुत और उनसे मैं लड़ती भी बहुत थी। हाँ, समीना अहमद, हाँ होगा। तो ये है। अच्छा, तो ये बात कमाल साहब की थी। लेकिन कमाल साहब को मैं ज़्यादा उनके काम से जानता हूँ, और वैसे हमारा ज़्यादा उनसे उस हवाले से मिलना होता था कि उनको हम बुलाते भी थे, मैं ख़ास तौर पे घर। अच्छा। उनको और इशरत आपा को तो दोस्ताना था एक किस्म का। आप नहीं, आप कुछ कह रहे हैं, सॉरी। नहीं प्लीज कंटिन्यू। नहीं, मुझे नहीं बोल रहे। थिएटर वाले के साथ कुछ काम किया आपने, जो राहत काज़मी साहब और राहत काज़मी जो है ना, तो इनके साथ ये नहीं कि हमारा को बड़ा दोस्ताना था, लेकिन बहुत दोस्ताना था भी, लेकिन कोई इतना, एक तो मुख्तलिफ शहरों में सारी ज़िंदगी गुजारी हमने। और लेकिन उस राहत के साथ मैंने काम किया, आपके यहाँ ही नापा में एक प्ले उन्होंने डायरेक्ट किया जी, उसमें जंगल में मंगल जी जी वो किया। उससे पहले भी एक दो बार उन्होंने शुएब साहब से एक दो बार सच का शो कराया, एक बार गालबन एक बार एक को प्ले कराया, उन्हीं का अडेप्ट किया हुआ और लिखा हुआ और डायरेक्ट उनसे करवाया हुआ, उसमें काम किया। उसमें राहत खुद ने उसने भी ऐड किया था। फिर एक उन्होंने लाओ तो मेरा कत्लनामा या क्या, जो डारियो फो का हाँ था, इमरान असलम ने अडेप्ट किया हुआ था, वो खुद किया था यहाँ डायरेक्ट। उसमें मैं भी था। जब ये जैनब मार्केट वगैरह नहीं बनी थी, यहाँ एक आधा थिएटर था, पता नहीं क्या नाम था, उसके अंदर हमने किया वो। मैं था, खालिदा रियासती, राहत खुद थे, साजिद हसन नहीं था, अकबर सुबहानी था, और मैं भूल गया हूँ कौन लोग थे। 12 ये अभी आपने खालिदा रियासत साहिबा का नाम लिया, अल्लाह बख्शे, वो भी हम जो थोड़ा बहुत हमें पढ़ने को और या उनके बारे में सुनने को मिला कि वो शायद बहुत तारीफ़ करती थी किरदार को अपने ऊपर। क्या ये उनका प्रोसेस ऑफ एक्टिंग? मुझे तो नहीं पता भाई, हम तो उनको ज़्यादातर सिर्फ देखते थे कि वो क्या करती थी, लेकिन उनके प्रोसेस के बारे असल में हमने व्हेन वी स्टार्टेड, जो कि बाद में उसका वो रफ़ी पीर थिएटर वर्कशॉप होगी जो पीरों की है, तो उसका नाम सिर्फ थिएटर वर्कशॉप था। अच्छा, इसीलिए आजकल भी वो रफ़ी पीर थिएटर नहीं कहते, वो रफ़ी पीर थिएटर वर्कशॉप कहते हैं। उन्होंने वो लेगेसी वो साथ रखी है। हाँ हाँ हाँ। कि आप तो वो जब हमने सारों ने शुरू किया ना, तो शुरू हमने किया तो हम 4-5 लोग थे। हाँ। सलमान पीर थे, उनके बड़े भाई, मैं था, सरमद सबाई था, एक हमारी सहेली हैं जो वहाँ होती हैं, पेरिन कूपर, हम लोग थे। तो प्ले एक था जो मैंने लिखा था। ओके। हाँ, कल्चर। तो वो हमने, What was it about? It was just about everything and a typical family thing, and कोई ऐसा ख़ास नहीं था।
but it was very well directed. I had written it. It was dialogue बाजी, उसमें एक और किस्म की थी. It was nice. The dialogue was nice, but ये नहीं कि उसमें कुछ social agenda था, कुछ नहीं. It was straight family शादी ब्याह की story. And Salman had directed it and very well, in fact. तो वो हमने लाहौर में किया, फिर हम कराची आए. तो उस जमाने में खालिदा हमारे साथ साथ थी. शी हैड नॉट एक्टेड. ओके. वो हमारी टोली की हिस्सा बन चुकी हुई थी. हाँ, शी हैड नॉट एक्टेड. माय मदर वाज इन द कास्ट ऑफ कल्चर. ओके. सो जब कराची हम आए ना, तो माय मदर टुक खालिदा टू द टीवी स्टेशन. ओह वाओ. तो वो क्या है उनका नाम, यार मैं भूल गया हूँ. वो कोई था, कोई कुछ सीक्रेट एजेंट बने हुए थे शकील, और कोई डिटेक्टिव टाइप की सीरीज थी, उसके अंदर उस खालिदा को भी उन्होंने डाल दिया था. ओके. ओके. सो दैट्स हाउ शी. हैं. सो इस तरह उनका. हाँ. तो वो बल्कि शी हैड बिकम अ मेंबर, अ नॉन एक्टिंग मेंबर ऑफ द ग्रुप, एंड शी वाज विद अस. और उसी जमाने में शी रियली बिकेम एन एक्ट्रेस. वाओ. ग्रेट. आपका अपना जो, जैसे एक बहस होती है अदाकारों में, कुछ कहते हैं एक्टिंग थेरिस्ट की चीज़ों से चलते हुए. तारी जहाँ तक कर लेते हैं, मुझे नहीं पता यार कौन तारी करता है कौन नहीं करता. आपका देयर आर लॉट ऑफ वेज ऑफ डूइंग थिंग्स बगैर तारी की और पागल होने के बगैर भी आप कई बार तारी वालों से बेहतर काम कर सकते हैं. तो ये डिपेंड करता है. हर वक्त तो नहीं आप अपनी आदमी तारी कर सकता ये वो. और आप दोनों प्रोसेस को अप्लाई करते हैं. Of course. I think what is more important than tari is that you should have the skills. Yeah. आपको बर्तन बनाना आना चाहिए. ये कभी कभी होता है कि वो बर्तन बनाने में एकदम कुछ आमद होती है, तो वो कुछ आप हमेशा फूल इस तरह बना रहे हैं, किसी और तरह बना देते हैं, तो लोगों को बड़ा पसंद आता है. हर 24 घंटे तो कोई भी नहीं कर सकता, दिमाग पागल हो जाए. बरज़ख में क्या प्रोसेस था? बरज़ख में जो सबसे बड़ी बात थी कि वी हैड द अपॉर्चुनिटी टू रिहर्स a lot, which Asim had, or anybody would. हमारे यहाँ तो रिहर्सल ही नहीं होती ना ड्रामे की. और आसिम हमेशा करते हैं. बिकॉज उसका प्रोसेस फ़र्क है, और उसकी मार्केट फ़र्क है, और उसका काम फ़र्क है, और उसको पैसे जिधर से आ रहे हैं उसको नहीं ज़रूरी उसके लिए कि उस दिन में 10 सीन करे. व्हेन योर बेसिक एम इज़ कि आपने दिन में 10 या 100 या 20 सीन करने, तो फिर तो आपका दिमाग जो है वो सबसे पहले उसके बारे में सोच रहा होता है ना. एक्टरों का भी दिमाग फिर उसी हिसाब से चल रहा है. ये किया, चलो जी मीटर डाउन करो, चल पड़ो. पर बरज़ख में आपके लिए एक अलग प्रोसेस था. Yes, there was a process, there was this thing, there was rehearsal. So you knew what. आप एक ज़्यादा श्योर फुटिंग पे होते हैं ना then, and everybody. तुम भी उसमें थी, तुमने क्या किया था? अब छोड़िए, अगर आपको याद ही नहीं है तो हमने नहीं, लेकिन उसमें क्या है, रिहर्सल वाइज क्या किया था? चूँकि माय पार्ट वाज उसका बिल्कुल स्क्रीन स्पैन भी कम था, लेकिन कहानी में उस जिम्मेदारी थी उसकी, उस किरदार की कुछ ऐसी जो आसिम को लगता था कि वो. सो हमारा प्रोसेस उनके साथ यही था कि इनफैक्ट मुझे याद है दैट मैं जब अपने नोट्स बना रही थी सुबह को, तो आपकी और मेरी पहली कॉन्वर्सेशन तभी हुई थी. बिकॉज मैं जिस दिन आसिम के साथ रिहर्सल होनी थी, उससे पहले मैं अपना काम कर रही थी, चूँकि उस तरह की रिहर्सल हमारे पास ही वॉज टू मच, क्योंकि डाउन डेज बहुत हो रहे थे हुंजा में मैं जब पहुंची हूँ. सो बहुत केओटिक टाइम था. बट आसिम फाउंड आउट सम, बिल्कुल ही क्रिएटेड स्पेस. हमारे साथ फिर सेशंस हुए, एक लॉन्ग सेशन. तुम्हारे साथ वहीं हुई, हुंजा में हुए, यहाँ नहीं हुए, कराची में नहीं. या बिकॉज मेरा ख्याल है कि हमें तो कराची खास तौर पे बुलाया गया ना, हमें ठहराया गया 10-15 दिन just for rehearsals. नहीं, मुझको because I took. हुंजा तो हम बाद में गए, मुझे नहीं पता उसके 2 हफ्ते बाद या 4 हफ्ते बाद. नहीं, मैं हुंजा में आपकी शूट्स शुरू हो गई थी तब I came on board. And I think being there and watching you But working. I'm telling you one thing, that what is more important is skills. Yeah.
You must know how to do things. Yeah. You must. Rather just हाँ वो है emotional वो memory. नहीं इमोशनल मेमोरी इज फाइन बट you don't need to call upon it all the time. Yeah. Occasionally. Yeah. And emotional memory जो है ना मैं I don't it is basically it's skill more than Yeah. anything else. Yeah. And then more and more जो हमारे यहाँ नहीं कई बार बड़े अच्छे एक्टरों को भी देर के बाद हमारे यहाँ समझ आती है क्योंकि ट्रेनिंग तो नहीं होती ना हमारी उस तरह की इज दैट वी डोंट और वो समझ कहना आसान है वो कहते हैं हम 100 साल से आ रहे हैं लेकिन एकदम वो होती है देन यू रियली अंडरस्टैंड कि अच्छा ये इस बात का मतलब था जो हम 20 साल से बोल तो रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे इज दैट यू जस्ट नीड टू बी Yeah. most of the time you don't need to act but even then at that place aapko you should have formulated patterns of speech because speech is very important and have an idea of how much to do and how much not to do you know ये समझ इसको आप स्किल कहें ये होनी चाहिए आवाज़ का उतराव चढ़ाव अगर आपने जो भी करना है ट्रेन आप वो वैसे करें लेकिन आप अगर आप बोलते हुए करेंगे तो आप उल्लू के चरखे लगेंगे लेकिन वो इन योर जिस तरह गाने वाला करता है चंद नोट्स करते हैं ये वो करते हैं अपने डिप गोरे तो इंच करते हैं ये हमारे यहाँ घड़े में आवाज़ डाल मुंह डाल के करते हैं जो भी करते हैं वो तो आप वो स्टेज पे तो जाके या कैमरे के सामने नहीं आप करेंगे ना बट यू आर ट्रेनिंग योरसेल्फ इट इज़ ऑलवेज गुड टू हैव सर्टन वे ऑफ स्पीकिंग जिसमें कुछ मौसीकी का अंसर हो लेकिन मौसीकी ना हो नॉर्मल स्पीच के करीब हो क्योंकि जब भी आप नॉर्मल स्पीच से हटके कोई अजीबो गरीब चीज़ करेंगे ना तो वो अजीबो गरीब ही लगेगी पीपल विल नॉट लाइक इट और आप इसे कैलकुलेट भी नहीं कर सकते जी और आप इस चीज़ को और अगर आप कैलकुलेट नहीं कर कैलकुलेट सकते कर रहे हैं तो फिर आप क्या कर रहे हैं फिर तो आप सिर्फ यही कर रहे हैं कि जी Yes. आवाज़ यूं तो हाँ। आवाज़ वो तो आवाज़ उतराव चढ़ाव वो आपके मुकाबले में सिंगर तब भी कर सकता है एक्टर तो बिल्कुल ऐसी नहीं कोई कर हरकत सकता। नहीं कर सकता बिकॉज वी हैव टू नाउ यू सी अगर एक ख़ास एक्टर बोलता है ना और उसका मज़ेदार तरीका है बोलने का तो अगर स्क्रीन के ऊपर कुछ आ भी नहीं रहा काला है तो आप पहचान लेते हैं उस एक्टर को और यू लाइक हिज वे ऑफ स्पीकिंग यू नो तो दैट इज़ अ गिफ्ट दैट इज़ अ गिफ्ट बट आप अपने आप को ट्रेन भी कर सकते हैं आई थिंक टूवर्ड्स दैट यू माइट नॉट हैव दैट गिफ्ट बट आप ट्रेन कर सकते हैं उसमें आई थिंक स्पीच के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिदम रिदम अब हर एक बंदे की अपनी रिदम भी होती है तो आपको उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए उसके साथ आप खेल सकते हैं बट आपको उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए आप अपने ऊपर इम्पोज ना करें कर भी सकते हैं टाइम्स especially if you're or break you can break from it at times also but generally speaking in average this thing because then you're moving yourself आप जब अपनी नेचर को ब्रेक करना शुरू कर देंगे you'll break away from naturalism in general Yeah, and you you'll lose it. start Yeah. looking artificial but हाँ आप कर भी सकते हैं at times that might be the demand but generally speaking मैं कह रहा हूँ लेकिन ये आपको स्किल्स जो है ना ये आपको प्राइवेटली करनी चाहिए voice exercises, breathing exercises, कितना जो है आप कर सकते हैं कितना नहीं कर सकते आई मीन देयर एक्टर्स जो बाकायदा पूछते हैं मैं तो नहीं पूछता सीधी सी बात है लेकिन वो बाकायदा पूछते हैं जी अब आपने लेंस कौन सा लगाया मेरा क्लोज शॉट है या बिकॉज व्हेन यू आर ऑन अ क्लोज शॉट द एक्टिंग इज प्रॉब्ली स्लाइटली यू हैव टू रिड्यूस एवरीथिंग and if it's a long shot very long shot you can act differently maybe उस वक्त आपका चेहरा तो नज़र ही नहीं आ रहा आपकी चाल ढाल ही आ रही है maybe you have to act through that so then you're using your whole body in fact
अब वो टीवी के ऊपर तो ये होता ही नहीं, टीवी के ऊपर तो इट्स क्लोज अप मीडियम, आधे से ज़्यादा वक्त तो वो आपके मुंह में ही घुसा होता है और आप उसके मुंह भूत में कह रहे घुस थे होते हैं। जिसको आप और वो ब्रेक में जो आपने कहा वो मेरे सामने भूत आ जाता है। हाँ, या भूत आ या जाता है जब आप नहीं चाहते वो करना जो वो कह रहे होते हैं करने को, वो आपके सामने ऐसे आके कैमरा खड़ा कर देते हैं, तो वो भूत ही होता है। तो दैट इज इट। या um, हमारी सोसाइटी जो है वो आर्ट के हवाले से और राइटर्स की नैरेटिव्स के हवाले से थोड़ी चैलेंजिंग हो गई है। मैं ख़ास बात करना चाह रही हूँ बरज़ख के बैकलैश के ताल्लुक़ से, कि एक बहुत अच्छी कोशिश थी। अगर वो उस तरह सबूटाज ना होती मेरी नाक़िस राय में, तो शायद वो पाकिस्तान के टूरिज़म के लिए बहुत चीज़ें लेकर आती। ये एक ऐसा पहलू है जो है पर कतई नज़र उससे ये सब जब हो रहा था, क्योंकि आप उसका हिस्सा थे, इतना आपका किरदार, सारी कहानियाँ आपके किरदार के गिर्द घूम रही थी, और उस एक एसोसिएशन जिसे मैंने भी वहाँ विटनेस किया, जो उस पूरी टीम में मौजूद थी, और फिर उस बेबी के साथ जो एक्सेप्टेंस अपने ही मुल्क में उस तरह जब नहीं मिली, वो क्या स्पैन था? व्हाट बट वाज दिस योर इज वेरी थॉट बैड, यू प्रोसेस? सी, इवन आपने जो पहली फिल्म जिसकी बात की वो खामोश पानी, जी। खामोश पानी के साथ भी यही हुआ, या आपको पता है ना। या वो भी तो नहीं, आखिरी वक्त तक मेरा ख्याल है जी सेंसर जी ही नहीं हुई, सबिया या ने सेंसर दी ही नहीं होने, इसलिए कि डर से कि ये सेंसर नहीं होगी, जी तो वो चली भी नहीं। जी यही अब बरज़ख का देखें, आप ज़रा सा कुछ हट के करें मुजरे के अलावा। अब देखें ना, ये वो मुल्क है जिसके अंदर मुजरे की फ्री इजाज़त है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, लेकिन आप क्लासिकल डांस करेंगे तो आपके ऊपर पाबंदियाँ आयद हो जाएंगी। हम्म जो हमारे थिएटर हैं वहाँ हर रोज़ नाच हो रहा होता है हम्म और पैसे फेंक रहे होते हैं और सत बेहुदा किस्म का नाच होते हैं वहाँ, हम्म लेकिन उसकी इजाज़त है इसलिए बिकॉज योर एस्टेब्लिशमेंट प्रमोट्स दैट। हम्म You see, our establishment promotes that and is not interested in promoting tourism. हम्म They are interested in grabbing land, हम्म in making money, हम्म and sucking the blood of the poor. That is their interest. They are not interested in tourism. हम्म They are not interested इन in आर्ट promoting anything या great until unless it serves their interest. हम्म फिर वो करेंगे, उसमें करोड़ों भी लगा देंगे और लगाते हैं। हम्म कई चैनल भी ऐसे बने और हैं हम्म जिनका और कोई काम नहीं, वो अरबों रुपए उस पर लगते हैं, चलते हैं, बिकॉज दैट्स व्हाट इज वांटेड। सो यू बट डिड दिस दे हैंडल डोंट वांट। ये सब हो रहा था जिस खामोश पानी एंड बरज़ख एंड दीज या थिंग्स, ये तो उनको हालांकि कुछ भी नहीं करती, दे थ्रेटन देम। आपके लिए ये क्या था? दोनों में बदनसीबी या खुशनसीबी कहिए कि आप दोनों का हिस्सा हैं, और ये आपने एक 20 साल का फ़र्क है मेरा ख्याल है, और ये मुल्क वहीं रवैया नहीं बदला कोई। हाँ, नहीं रवैया नहीं बदला, बट कई चीज़ें बदतर होती जाती हैं। तो ये जिस तरह व्हाट डिड मुल्क के हालात जो हैं वो 20 साल बाद बदतर हैं। या ठीक है, आईटी गोरों ने ईजाद कोई चीज़ की, आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने आपके हाथ में एक आला दे दिया, जैसा बंदर के हाथ में आप कुछ दे देते हैं, वो व्हाट खेल डिड रहा इट है। डू टू यू सलमान हैं? साहब? ये चीज़ आपके अंदर क्या करती है? आपका डिफेंस मैकेनिज्म इसको बस शट डाउन कर देता है, और आप अपनी वो एक नहीं, आई नो, वो एक मुस्तकिल हिस्सा बन चुका है कि इससे गुस्सा करना इस पे और नारा, और फिर आपके ये गुस्से जो होते हैं ना, ये कि छोटी छोटी बातों पे निकलेंगे, आपको खुद नहीं पता होगा कि वाई मैं आज के दिन इस तरह, मैंने ये क्यों, वाई आई बिहेव लाइक दिस, बट आई थिंक इट्स बिकॉज वो होता है, इट्स इन योर साइकी। कभी ये तो किसी ने अंदाज़ा लगाया ही नहीं कि पाकिस्तान की आवाम की साइकी कितनी हिली हुई है। आई एम श्योर बहुत हिली हुई है, बहुत हिली हुई है, क्योंकि खुशहाल कौम तो है नहीं, ना इसने अपनी तारीख का सामना किया है, ना हो ही मईशत नहीं सकता। हो नहीं सकता। उसको तो ढांपना है, उसको तो नकाब डालना है। बेसिकली तो सारा मकसद ही चार दीवारी और पर्दे का ही ये है कि नकाब डालो हर चीज़ पे, जिससे आपको डर है, जिससे खौफ है, उस पर नकाब डाल दो। ये परतें बढ़ेंगी, जी,
ये जो नकाब की परतें हैं, ये 20 साल में तो बढ़ रही हैं, आगे भी यही होगा। हाँ, तो आगे यही होगा तो क्या होगा? हम्म कोई नहीं होगा, क्योंकि इवेंचुअली यू हैव टू गेट, अगर आप दुनिया के साथ साथ नहीं चल रहे, अब देखें सऊदी अरेबिया किधर से आके वो वो थोड़ी देर के बाद आपसे आगे होगा इन और कामों में भी, इस सोशल एक्टिविटीज़ में भी आपसे आगे होगा। आप यहाँ यही लड़ रहे होंगे, पहले आप उसको प्रमोट करते हैं, फिर आप कहते हैं कि ये आके बम फाड़ते हैं, फिर आप उसके खिलाफ, फिर आपकी सारी मुहिम और वो जो है वो इसके ऊपर ही लगी होती है, और वो बड़े खुश हैं कि आपके जहन इसके ऊपर ही लगे हुए हैं। हम्म। बस सलमान साहब को अच्छी सी बात भी कही है, अब ये तो आपने बहुत ज़्यादा सच्चाई मुझसे कह दी है जो कि मायूस कुन है। कोई तो अच्छी पहलू बात। होगा, कोई ऐसी अच्छी सी बात कहिए ताकि हम्म फिर हम गुफ्तगू जो है। अच्छी बात यह है कि क्वाइट फ्रैंकली कि हमारी फील्ड में कम से कम हम्म आई ऑल्सो फील कि देयर इज अ लॉट ऑफ न्यू एंड वेरी गुड टैलेंट, हम्म यू नो। लेट्स नॉट फॉरगेट पीपल लाइक आसिम अब्बासी, हम्म people like another chap, I've not worked with him, but मैंने उसका थोड़ा बहुत जो काम देखा है, आसिम रज़ा, हम्म people like नबील कुरैशी, जो ये नामालूम अफराज और इसने 2-3 फिल्में बनाई, हम्म very nice commercial film, people like Ehsan Rahim who made Tifa in Trouble, some of our singers, you know, Atif Aslam, others. Let us not forget also some other singers. राहत फ़तेह अली वगैरह भी तो अब की है ना, बहुत, इतनी देर तो नहीं हुई। और सो देयर इज़ अ रोल आउट, ऐसी भी कोई बात नहीं। एंड और शोबों में भी लोग कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं, आईटी में भी और इधर उधर भी। हमने पढ़ा था कि वो एक लड़की है, वो कोई जेट बना रही, जो कि अपने बाप के साथ, वो भी को एरो इंजीनियर है, जिस पे से वो धुआं इस तरह खारिज नहीं करेगा, और वो जेट जो है वो पोल्यूशन नहीं इतनी होगी, और इतनी चीज़ें कर रहे हैं। अब देखो दिस वुमन समीना है उसका नाम, वो कुछ 13-12 चोटियाँ चढ़ चुकी है, पहाड़, शी इज़ अ माउंटेनियर। बंदे और भी जो हैं, मर्द भी। और एक अच्छी बात ये भी है कि तो ये भी तो चीज़ें हैं ना। आप भी तो एक खेल लिखने वाले हैं अब, ये भी एक अच्छी बात है। मैं पहले भी लिख चुका हूँ, वो भी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो मेरे तक ही महदूद है। लेकिन अब जो आप ओरिजिनल प्ले की जिस तख्लीक के अमल में मुब्तला हैं, और वो हम जल्द से जल्द देखें, क्योंकि मैं आई पर्सनली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग इट, क्योंकि वो ओरिजिनल खेल नहीं हो रहे हैं, कम तादाद में हो रहे हैं, बहुत करते हैं बच्चे, या हम भी कोशिशों में हैं, मगर आपके यहाँ पिछले दिनों में जो नापा में हुआ, चलो जी यहाँ मुझे जी इतना पसंद नहीं है अदारा आर्ट्स काउंसिल कराची, लेकिन इन्होंने भी काम काफ़ी जी किया जी है, बहुत बड़ा और फेस्टिवल वो आर्ट्स काउंसिल ने फेस्टिवल किया। पिछले साल भी किया है, जी इस साल भी उन्होंने उससे भी बड़ा किया है बल्कि जी जी फेस्टिवल। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल। हाँ, और बड़े मुल्कों से लोग आए थे, हम देखते रहे हैं वो, यू नो, वो क्योंकि वो टीवी चैनल्स जो इनका साथ दे रहे हैं, वो भी इनका ऐड चलाते हैं, जी फेसबुक पे भी आता रहता है, तो और चीज़ें तो होती रहती हैं ऑफ एंड ऑन। और आप भी आप लोग जो नापा में करते रहे, गालिबन अब उसका वो नहीं रहा, क्योंकि एक तो वहाँ कोई प्रोफेशनल ऐसा नहीं रहा जो कि जी वाकई थिएटर का बंदा हो या ड्रामे का बंदा हो, लेकिन आपने भी कोई 20 साल, आप बता रही थी होने वाले हैं, बहुत देर आपने भी 2025 में एक ये, नहीं, वो एक लेगेसी ऑफ एलुमनाई हाँ, तो और डेवलप ये हुई। अपने की तो वो भी है, उसमें मैंने भी काम किया आपने आके भी एज अ किया विजिटिंग या एक्टर आपके स्टूडेंट्स के साथ। जी तो होता रहता है, देखें ना, अच्छी चीज़ें भी होती रहती हैं साथ साथ। दुरुस्त। आई एम सो ग्रेटफुल एंड इट वाज अ वेरी यूनिक कॉन्वर्सेशन। आपकी शख्सियत के अंदर जो एक मध्यमपन है, और एट द सेम टाइम वो एक पर्सपेक्टिव है जिसमें आप चीज़ों को ह्यूमरसली भी देख लेते हैं, चाहे वो कितनी ही डार्क हो, और फिर आपकी किलर कॉमिक टाइमिंग, चाहे वो ब्रेक्स हों या ये वक्त हो जब हम कैमरे के सामने थे, थ्रू आउट होल टीम लव्ड इट, and we are really grateful that you found time for us. Thank you so very much. जनाब, बहुत शुक्रिया। मैं जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आई एम अ फ़ैन ऑफ सलमान साहब, तो मैं तो वैसे भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज, और मैंने बहुत इन्जॉय किया। आप भी करेंगे, और लिटरली अगर आप नहीं करेंगे तो आई डोंट
क्योंकि I hide it. That is the attitude. Because as you know, two is company. So that it was, and we are going to see you guys very soon, inshallah. Janab.